रहता है, फिर 1-2 दिन बाद मसवे कॉल आता है, ठीक है, यूर एन ज्वाइन करना है तो बोल दो। आई एम लाइक ओके। वाईफाई नहीं था मेरे पे, लाइक समझ रहे, ये सब मैंने इंटरनेट पे किया है ये सब। मेरा वीज़ा लेट लगता है, मैंने पीपल डोंट टॉक कि मैं मैच से कुछ 1 घंटे पहले जापान पहुंचा हूँ। अच्छा नहीं है बोलना, बट आई काइंड ऑफ वाज द रीजन कि वी डिडंट डू बेटर देयर। एंड इवन दो ये सब हुआ, एसएटल केप्ट सपोर्टिंग अस। तो उधर रहता ना यार, और कितना कर रही है, हमें भी कुछ गिव बैक करना है, राइट? Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to Art of Gaming podcast presented by Cricket Stars and powered by Tezos। मैं हूं आपका होस्ट स्टार्ट क्लैशिंग और मेरे साथ आज जुड़ेंगे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई बार भारत देश को रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, इनका नाम है ओपी ऑलमाइट एके मनमोहन सिंह, जो कि पोकेमॉन यूनाइट की दुनिया के शायद सबसे ज्यादा नामी गिरामी खिलाड़ी, सबसे ज्यादा नामी इंसान है। स्वागत करेंगे आपका। कैसे ऑलमाइट आप, और क्या कुछ आज हमारी ऑडियंस को आप सिखा के जाने वाले हैं? हेलो क्लैशिंग, क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आपका भी सब सही चल रहा है। एंड हेलो टू द ऑडियंस एज वेल। बाकी पोकेमोन में तो सब चल ही रहा है, उम्मीद है कि सब फॉलो ही कर रहे हैं अपना पोकेमोन का सीन। एंड आई होप कि जैसे बाकी गेम्स का थोड़ा राइज हो रहा है, पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स सब एक साथ, तो पोकेमोन में तो थोड़ा जुड़ जाए। यार ऑब्वियसली जुड़ेगा। मतलब आई थिंक कई ऐसे मोमेंट्स आए थे ऑलमाइट जब हमें ऐसा लगा था, मतलब सिर्फ मैं और आप नहीं, पूरी कम्युनिटी को ऐसा फील हुआ था कि शायद अब यहाँ से पोकेमोन कभी वापसी भी नहीं कर पाएगा। ऐसे शुरू में ही आ गए थे। जब शुरुआती दौर में टीपीसी ने इंक्लूड नहीं किया था इंडिया रीजन, तब भी ऐसा Yep. लग रहा था कि भाई अब क्या ही है गेम। मतलब काफ़ी लोगों ने क्विट भी किया था और काफ़ी डाउन स्टेज पे आ गया था। लेकिन अगर अभी बात करें तो फिर भी कंपैरेटिवली अच्छी पोजीशन पे है, और आप हर टूर्नामेंट में जा रहे हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब फिर जाने वाले हो अगले महीने, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? वेल, प्रिपरेशन तो वही अपना नॉर्मल प्रैक्टिस स्क्रिम्स चलते रहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा शेड्यूल हल्का हो जाता है जीतने के बाद, हर टीम का रहता है। बट अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, पेडल पे पूरा थ्रॉटल दे रखा है। एंड स्क्रिम्स सब अपना टाइमिंग पे यूजुअली जैसे नॉर्मल, आई थिंक 5-6 आवर्स रैंक इंक्लूडेड हम सब खेलते हैं। बाकी अब काफ़ी लोगों ने बोला था कि पोकेमॉन ज़्यादा चलेगा नहीं, ऑल्दो इट्स नॉट एज बिग एज अदर गेम्स, बट एटलीस्ट इट्स नॉट डेड। जैसे लोग हर साल बोलते हैं ना कि ये इंटरनेशनल खत्म हो गया, पोकेमॉन डेड गेम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। बट टूर्नामेंट्स आते रहते हैं, राइट? द ऑफिशियल्स आर स्टिल कमिंग। तो मतलब इन द एंड देयर इज होप, राइट, कि थिंग्स विल इम्प्रूव। बिल्कुल यार, होप है। एंड आई थिंक जो ऑफिशियल्स तो मतलब ACL आता रहता है, WCS आ ही रहा है हर साल। एंड आई थिंक देयर आर सम थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स एज वेल, जो कि टाइम टू टाइम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मतलब एकदम थर्ड पार्टी सीन भी डेड है। एंड आई थिंक काफ़ी सारी टीम्स भी एक्टिव हैं इस बार। इंडिया ओपन जो हुआ था WCS के लिए, जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें रीजनल में भी काफ़ी टीम्स ने रजिस्टर किया था। काफ़ी सारी टीम्स हमें देखने को मिली थी। बट यार देखते हैं यार आगे और क्या क्या चीज़ होंगी। बट ऑलमाइट, इन बातों में और भी हम आगे चीज़ें जोड़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन चलिए आपके बारे में जानते हैं। ई स्पोर्ट्स में अब आपने काफ़ी नाम बना लिया है, तो क्या गेमिंग के प्रति ये जो रुझान आपका है वो शुरुआत से ही था? जब आप बच्चे थे पहले से ही गेमिंग में इंटरेस्टेड थे, या फिर धीरे धीरे ओवर टाइम ये रुझान जो है वो आपके अंदर आया? वेल, हाथ में मोबाइल तो काफ़ी लेट आया था, बट लकीली पीसी मेरे को कुछ अराउंड, आई थिंक जब मैं 9 या 10 years ओल्ड हूँगा तो मेरे पास पीसी आ गया था। बिकॉज लाइक माई फादर हैड सम कनेक्शंस इन लाइक सम साइबर कैफे, तो उनके थ्रू तब तो रहता था ना, क्या इंटेल पेंटियम करके प्रोसेसर था, उसका पीसी आया था। तो हमें तो पता नहीं होता था, तो इट वाज फन। लाइक तब तो ब्रॉडबैंड वगैरह भी नहीं था, इंटरनेट वगैरह। तो लाइक हम बोलते थे कंप्यूटर अंकल आए हैं, कुछ गेम इंस्टॉल करके चले जाना। तो जी। उन्होंने सीधा वाइस सीट इंस्टॉल कर दी थी मेरे कंप्यूटर में। अब उस टाइम तो पता भी नहीं होता था ना क्या होता है, कैसे करना है। तो मेरा सबसे बड़ा रहता था, मैं सेव ही नहीं करता था गेम, मुझे नहीं पता था सेव होता है कैसे है। रोज न्यू फाइल स्टार्ट होती थी, ये मजा बहुत आता था। बट हाँ, गेमिंग के साथ जो रुझान है वो अर्ली स्टेज से रहा है। खुद थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप रहा हूँ, मतलब स्कूल गए, कुछ बाहर गए नहीं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो गेम्स खेल लेता था। तो यप। या आई थिंक आपने वो बोला ना कि सेव नहीं कर पाते थे, ये तो बहुत लोगों ने, मतलब मैंने भी बहुत ये चीज फेस की। और कई बार हम मतलब जिनके पास पीसी नहीं था, मैं साइबर कैफेज में भी जाता था, तो वहां तो समझ भी नहीं आता था क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो हर बार वही यप। सेम स्टेजेस क्रॉस कर रहे हो, वो 1-2 घंटा खेला, सेम 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 रिपीट पे बस आप खेले जा रहे हो।
फिर बस ये होता था कि इतने कम टाइम में और कितनी ज्यादा स्टेज हम क्रॉस कर पाएंगे, तो बस स्पीड रन हो वहां रहा आके है, गाड़ी रुक जाती थी। हाँ, स्पीड रन हो रहा है, और आई थिंक सब ये स्पीड रन कर रहे हैं लाइन से। सब स्पीड रन कर रहे हैं। सो यार, ये तो मतलब चलो आपका हो गया कि शुरुआती 8-9 साल की एज से ही आपको पीसी मिल गया, गेम वेम खेले। तो कौन से थे मतलब सबसे पहले कौन से गेम्स से आपने जर्नी शुरू की थी? कैजुअली कौन से गेम्स खेले, फिर थोड़ा बहुत सीरियसली कि यार चलो ग्राइंड करते हैं, ऐसे कौन कौन से गेम्स खेले? देखो पीसी गेम्स के era में तो मतलब वाइस सिटी एक मेरा बहुत था, सैन एंड्रियास नहीं चलता था मेरे पीसी पे। ये मैं पहले बता रहा हूँ, सीधा क्रैश होता था। तो वाइस सिटी पे काफी इंटरेस्ट था। वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, लाइक कुछ मिशन होते नहीं थे ऐसा, मतलब होता है। आई थिंक हेलीकॉप्टर वाला मिशन था ना यप 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 यप। बहुत, मैं तो इतने टाइम तक लगा रहा ना वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स, और अब आज मैं देखता हूँ लोग इतनी इजीली कर लेते हैं कुछ कुछ। मैंने 6 या 7 महीने तक मैं अटका था उस मिशन पे। मैं खुद एक हेलीकॉप्टर वाला, और एक होता था ना लेंस को बचाना होता था एक मिशन में, उसकी अब हेल्प जारी होती वो थी और उसको बचाना होता था। याद वो होगा। वो मैंने कंपैरेटिवली फिर भी मतलब हेलीकॉप्टर वाला तो मैं हाँ, बताऊँ तो हेलीकॉप्टर वाला तो अलग ही मेरे सीन था। लिए इतना था कि इट्स लाइक इम्पॉसिबल। हम्म। उसके अलावा आईसीटी के अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंचाइज रहा है। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रखा है मैंने। बैटलफील्ड उस टाइम पे काफी था, बैटलफील्ड 1942 करके था शायद उस टाइम, वो बहुत चलता था। एंड मेरा लाइक कजन थे, वो काफी लाइक पीसी फ्रीक थे, लाइक उनको मतलब मेरे से कुछ 6-7 ईयर्स ओल्डर है, तो उनको ना काफी नॉलेज था पीसी का उस टाइम पे भी। तो उनसे काफी कुछ सीखता था मैं। उनके पीसी, उनके पास एकदम टॉप नॉच पीसी था, उन्होंने खुद बनाया था, बिल्ड किया था, तो उधर बहुत गेम्स खेलता था मैं। जैसे टीम फोर्ट्रेस 2 आई थी, ये सब। मोबाइल में मैं बोलूंगा लाइक ई स्पोर्ट्स जर्नी तो नहीं, बट क्लैश ऑफ क्लैंस, जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को टैबलेट मिली थी एसुस की, या कुछ तो 3-4 हज़ार या 2 हज़ार की आती थी उस टाइम पे, तो मम्मी ने दिलवाई थी। तो उस पर मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस इंस्टॉल करके ना कभी कभी खेल लेता था, कंसिस्टेंटली भी नहीं, कभी कभी, क्योंकि उस टाइम था कि इंटरनेट उतना मतलब महंगा रहता है ये सब, तो उस टाइम डेटा भी कितना कंज्यूम होता था। वो मैं थोड़ा बहुत खेलता था। और जब मेरा लाइक प्रॉपर फोन आया, तो सबवे सफर वगैरह खेले, ये सब खेले, एंड फिर क्लैश ऑफ क्लैंस कंसिस्टेंट हो गया। एंड फिर एकदम से लाइक आई बिलीव 2016 आई थिंक, और उससे पहले क्लैश वाला अनाउंस होता है, तो क्लैश ऑफ क्लैंस से मैं शिफ्ट लेता हूँ एंड आई गो इनटू सीआर। उधर पहले तो थोड़ा काइंड ऑफ आई वाज अ फ्री टू प्ले ऑब्वियसली, तो उधर लाइक वन ऑफ द टॉप फ्री टू प्लेस में कंसिडर हो गया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली खेलता था। ऑल्दो उस टाइम पे इंटरनेट उतना अच्छा होता नहीं था, वो इश्यूज पता होंगे ना आपको कि 4G से 3G शिफ्ट हो जाता था इंटरनेट, या 3G से 2G मैच के बीच बहुत में बहुत, तो वो इश्यूज बहुत रहते थे। बट लाइक एफ2पी के में कंसिडर होता था कि हाँ लाइक अच्छा प्लेयर हूँ एटलीस्ट, तो compete करने का सोचा नहीं था कभी, बट आई वॉज लाइक ग्राइंड करना बहुत पसंद था गेमिंग में। तो उसके बाद ऑटोमेटिक टूर्नामेंट्स आते गए, एंड आई बिलीव उस टाइम पे ना जब स्टार्टिंग का सीन रहता था, तो 2 क्लैन्स रहते थे क्रैश हॉल में जो प्रोमिनेंट थे इंडिया में। एक होता था इंडिया क्लैन, और एक स्ट्रीट ब्रदर्स होता था। उसमें से हम लाइक प्रॉपर राइवलरी थी, उसके थ्रू ही टूर्नामेंट स्टार्ट हुए। एंड लाइक हेल्प कर दो किसी का, पुश करना, अकाउंट पुश कर दो, ये सब कर दो, बकचोदी कर लो अलग अलग से, वो सब करते थे। एंड उससे कभी कभी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। एंड आई बिलीव किंगफिशर प्रीमियरशिप आया था उस टाइम पे, एंड एज वेल एज CRL टूर्नामेंट्स और भी होते थे, जैसे क्लैश विद के लीग्स होते थे इंटरनेशनल। आई केम इन टू कॉन्टेक्ट विद प्लेयर्स लाइक मर्सी भाई, उस टाइम पे वी आर फ्रॉम क्लैश रॉयल सीन, मरीन भाई उनका नाम होता था, प्रशांत पांडे who is owner, हाँ I think, CEO और ओनर क्लैन। ऑफ क्विलान, yep, एंड सैफ अपना ही दोस्त है, 8-bit सैफ था अब तो, एंड अब तो बाहर चले गए। काफी ऐसे प्लेयर्स लाइक उनसे दोस्ती हुई, कंसिस्टेंटली खेले। मुझे तो वन ट्रिक स्पार्की बोलते थे, लाइक वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने स्पार्की को वायबल करा था, तो मैं उधर बहुत खेलता था। आई थिंक मतलब रूट्स बहुत ये स्पेशली इसकी जो हमारा ई स्पोर्ट्स वाला सीन है, इसकी रूट्स आपकी क्लैश रॉयल के टाइम से है। मतलब वहाँ से खेलना शुरू कर दिया था कि चलो थोड़ा सीरियसली खेलते हैं। एंड आपने यप जिन लोगों का भी नाम लिया उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स पे भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स पे भी जाकर काफ़ी कुछ किया है। एंड चलिए देखते हैं आगे भी मतलब और बातें करेंगे, बिकॉज ये था क्लैश रॉयल, और क्लैश रॉयल से पोकेमॉन यूनाइट तक का जो सफर था ना वो बहुत लंबा है एकदम, मतलब टाइम बहुत, गैप भी है। इवन इवन और थक गए क्लैश रॉयल, हाँ अगर किसी को पता नहीं है, यप। या ठग एंड मर्सी भाई का तो था ही नाम, ठग भाई बस ने भाई का क्लैश भी रॉयल था, में, यप 8-बिट क्लैन का पूरा क्लैश रॉयल में बहुत वही, एक लंबे टाइम तक डोमिनेशन चला है। एंड अभी भी सर स्मोक अलॉट करके एक प्लेयर रिसेंटली भी यस बहुत यस यस। 8-बिट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल।
तो चलो ये तो हो गया यार आपका, कैसे आपने शुरू किया। आपने वो 3G 4G बताया था यार, उसने तो इतना परेशान किया है। क्लैश ऑफ क्लैंस, बहुत क्लैश रॉयल जैसे गेम्स में, जो बहुत ये ज्यादा रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स थे, क्लैश ऑफ क्लैंस में आप रेड करने गए हो, वहां चला गया भाई वो, चला फिर गया। वाईफाई का सिग्नल ऐसे दिखता था, फिर वो रीस्टार्ट होगा, तब तक तो सब खत्म, तब तक तो आपकी ट्रॉफीज हम माइनस उम्मीद हो गई। लगाए बैठे थे बीच में नेट ठीक हो जाए, रिस्टार्ट ना हाँ, हो। रीस्टार्ट ना हो, मतलब बीच से हो जाए यार। एक स्टार, मतलब जब सीओसी में तो स्टार बेस्ड था कि अगर आपने एक हाँ स्टार भी कर लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। भाई एक स्टार हो जाए, एक स्टार से भी काम चल जाएगा। तो वो वाला सीन है। देखते हैं यार अब अब तो काफी वो चीजें बदल चुकी है। एंड अभी की डेट में अगर हम बात करें तो अब तो इंटरनेट और हर चीज बहुत सॉर्टेड है भाई, अब तो बहुत बहुत बेटर है। बहुत रेयरली ऐसी चीज होती है। तो चलिए ये तो था क्लैश रॉयल। सो हाउ डिड यू केम अक्रॉस पीयू, पोकेमोन यूनाइट को कैसे आइडेंटिफाई किया कि चलो अब क्लैश रॉयल छोड़ो, अब अलग ही गेम में जाएंगे, बिकॉज इट्स मोर लाइक मोबा, टीम बैटलर तो जॉनरा में आता है, पता है हमें। तो उससे कैसे आपने इंट्रोडक्शन किया? तो क्लैश रॉयल की जर्नी ऐसे एंड हुई कि लाइक CRL होता था एक टाइम पे, क्लैश रॉयल लीग वर्ल्ड्स का। तो उसमें वर्ल्ड्स के टॉप 60 प्लेयर जाने रहते थे टू, आई थिंक, आई बिलीव, जो भी उनका इंटरनेशनल US था या वट एवर, तो उधर उनको बुलाया जाता था। तो मेरा था उस टाइम पे, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, तो टॉप पे रह के करना पड़ता था। एंड आई बिलीव अगर आपको 2023 का याद होगा कि कुछ टीम्स जो यूनाइट का जो हुआ था, जैसे गॉड्स इन FS को इंक्लूड किया गया था बिकॉज ऑफ लम फियास्को, जो उनके वेबसाइट पे हो गया था start.gg, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गए थे एंड ये टीम्स को इंक्लूड नहीं करा गया था स्विच ड्रॉ में। अगर आपको याद होगा कि एक्स्ट्रा टीम्स अलाउड इन हुई थी 2023 के वर्ल्ड्स में। तो सो वो सेम सीन काइंड ऑफ मेरा उस टाइम पे हुआ था कि क्वालिफाई, मैं टॉप 6 या कुछ क्वालिफाई करने होते थे डेली। तो सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था। तो उस टाइम तो घर वालों का सपोर्ट नहीं था ना, तो सुनना पड़ता था हर कुछ। एंड शायद स्कूल में मिस होता था या 1-2 बार। तो वो वीकली में कुछ 3-4 डेज चलता था एवरी वीक। तो आई वॉज डूइंग इट एंड एक टाइम आता है कि लाइक आई वॉज ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, मुझे लगा हो भी गया हूँ, बट एक रूलिंग की वजह से मैं आउट हो गया। तो वो रूलिंग थी बेसिकली कि जो भी टाई ब्रेकर हुआ ना 6-7 का, इट वॉज नॉट अ मैच, बट उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरे ओपोनेंट्स थे ना, उनमें से एक मेरे को फ्री विन मिला है एक्स्ट्रा, और मेरे जो जिसके साथ मेरा टाई ब्रेकर उसको नहीं मिला है फ्री विन, तो ही विल बी गोइंग अप। एंड इंटरनेशनल ओहो, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ओके। उस टाइम तो हम बच्चे थे ना यार, उस टाइम मतलब ना यार प्रॉपर रूल समझ आएगा, एंड थोड़ा अनफेयर भी था। एंड वही होता ना, थोड़ा मतलब डिप्रेशन सा हो जाना ये सब, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि आई टेक्निकली बहुत ज़्यादा अर्न किया मैंने। किंगफिशर इंडिया प्रीमियरशिप जो नॉर्डविन की तरफ से होता था, उसमें भी काफ़ी लाइक आई वॉज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। कभी लैंड तक नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक उस टाइम वो CRL के फियास्को के बाद मेरा थोड़ा ना मोटिवेशन डाउन होने लग गया। मैं खेलना कम बंद कर दिया, इंटरनेट इश्यूज ऑलरेडी थे एंड घर से भी सपोर्ट नहीं है, प्लस बोर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो ये सब छूट गया। एंड देन आई शिफ्टेड टू, आई बिलीव उस टाइम तो नहीं आया था, बट बीच में एक कैजुअल गेम होती थी एंग्री बर्ड्स करके, डाइस गेम होती थी, एंग्री बर्ड्स डाइस, या वो खेला था। एंड उसके बाद अरीना विलर आता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक मोबा में कैसे एंटर किया। अरीना विलर मेरे लिए अच्छा, बहुत मेजर चीज़ था, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो टीम बनाई थी, ये सब हुआ था। एंड तब भी आई थिंक अरीना विलर जब इंट्रोड्यूस था तभी पबजी नहीं आया था इंडिया में, राइट, आई बिलीव। काफ़ी अर्ली स्टेजेस के बाद है, पबजी नहीं आया था तब भी, बट क्लैश रॉयल वाज गोइंग डाउन। तो या अरीना विलर शिफ्ट करते हैं एंड उधर टीम बनती है, सब फर्स्ट मोबा है। उधर तो नेट इश्यूज और मेजर है, मोबा में नेट इश्यूज तो बहुत मेजर हो जाते हैं बिकॉज यू आर प्लेइंग रियल टाइम। पेइंग तो इश्यूज, नेट यप, इश्यूज। तो ऐसे उधर भी टूर्नामेंट चलते हैं, जीतते हैं। बट उधर मेरा मेजर ब्रेक तो होता है समर टूर्नामेंट, ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है एक समर कप EOV का। एंड ऑल्दो मेरा फर्स्ट मोबा है, बट वी हैड सम वेटरन्स लाइक इफ यू नो रिमेंबर वॉक्स एंड ऑल, ये आते हैं आई थिंक वेंगलोरी से, ये उधर मेजर होते थे। एंड इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट एसएटीओ लाइनअप का सिगफ्रीड एंड ऑल दिस, तो वो भी आते हैं मोबाइल एजेंट्स। तो दीज आर लाइक यू कैन से मोबा वेटरन्स। मेरे लिए तो नया टर्म है, बट ये मोबा वेटरन्स है। एंड ये टीम सब के, L9 आई गेस। या L9, यस यस, नॉट कंप्लीट L9 बट उनके सम प्लेयर्स। हाँ, मेंबर्स ऑफ L9। हाँ सो आई यप थिंक क्लैश रॉयल का वो जो एक झटका था, फेलियर कह लीजिए या जो भी झटका था, आई थिंक दैट प्लेड अ बिग रोल। वरना अगर यप, क्लैश रॉयल में वहाँ थोड़ा आप अचीव करते तो मे बी उसी के साथ स्टिक करते जब तक आखिरी सांसें गेम बिल्कुल नहीं ले लेता। वेल वो तो आई आई थिंक ले चुका है। मतलब या ऑब्वियसली आप ट्राई करते, अगर वो यप, नहीं होता तो रहता। अच्छा एक बात बताइए, ये जब आपने बात की अबाउट क्लैश रॉयल, सो क्लैश रॉयल और क्लैश ऑफ क्लैंस के टाइम पे ना एक क्लासरूम ग्रुप्स बड़े होते थे।
और बड़ी बातें होती थी। तो जब आप इतने हाई लेवल पे खेल रहे थे तो वहाँ तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए होगे क्लासरूम के। मतलब इधर का ऐसा सीन है ना, सब पंजाब है, कोई मेट्रो सिटी तो है नहीं, मतलब उतना है। हाँ तो इधर सब लोग अपने वो रीजनल टॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ, इधर उतना वो क्रेज नहीं था स्पोर्ट्स का। इवन राइट नाउ अभी काफी पंजाबी लोग दिख रहे हैं स्पोर्ट्स में, बट अगर आप क्रेज समझो उतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा ट्रेडिशनल है ये दिस सिटीज अराउंड, वी आर ट्रेडिशन वेरी ट्रेडिशनल पंजाबी पीपल। तो थोड़ा न्यू है ये सब हमारे लिए। तो उधर भी क्लासरूम में मेरा इतना था, एज अ साइड थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, ना ज्यादा बात होती थी। एक दो थे क्लैश ऑफ क्लैंस के, क्लैश रॉयल को तो कोई नहीं था मेरे बेसिकली। बट या जब अरीना वेलर हुआ तो आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग माय आई बिलीव 11th 12th एंड सब। तो समर कप में होता है वी कम फोर्थ। तो उधर मोबा में टर्म होता है कि बैक स्टेप कर देना, और फिर आई थिंक आई फॉरगॉट द टर्म, बट बेसिकली टावर्स होते हैं ना। तो मैं अकेला एक लेन में जाके पूरे 3 टावर उड़ा के कोड उड़ा दिया एनिमी का, एक प्रॉपर हाई टूर्नामेंट में, और वो सामने अच्छी टीम थी। तो मेरी टीम भी बिजी है उनको बेट करने में, एंड हम मतलब जीत गए। किसी ने रियलाइज नहीं किया कि एक प्लेयर ऑलरेडी कोर पे वो पहुंच लगा गया। हुआ है मजदूरी में लगा हुआ है। तो वाह। कोर उड़ा दी, वी कम फोर्थ, एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर, बिकॉज वो टूर्नामेंट हम तो स्मॉल प्लेयर्स हैं राइट। तो बेसिकली जिस क्लैन में थे उसका हम थर्ड लाइनअप थे। हमने सेकंड लाइनअप या फर्स्ट लाइनअप बाहर हो गई, एंड सेकंड लाइनअप को हमने हरा दिया। सेकंड फर्स्ट लाइन, एक्चुअली फर्स्ट लाइनअप को हमने हरा दिया। तो इट वाज काइंड ऑफ अ बिग थिंग फॉर अस। या हाँ, मतलब आप जिस क्लैन के थर्ड लाइनअप हो उसी के आप फर्स्ट प्रायोरिटी लाइनअप को भी हरा दिया। एंड या इट वाज अ बिग थिंग इंडीड, और एक बड़ा स्टोरी लाइन बिल्ड हो गया। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब शेप क्लैश रॉयल के टाइम से ही एक सीरियसनेस था शुरू से आपने कि हमेशा यार से था। कर रहा हूँ तो आई विल हैव टू डू इट सीरियसली, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास में चल रहा है। आई थिंक वो टर्म बैकडोर होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैकडोर है। थोड़े मोबा ओजी मोबा टर्म्स भूल रहा हूँ कि पोकेमॉन हाइपर कैजुअल मोबाइल, तो थोड़े टर्म्स अलग अलग रहते हैं। एंड के बाद V150 के वी केम फोर्थ, उसके बाद जीत नहीं पाए थे, बट V150 के आए ना, एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट अर्निंग। मेरा अभी भी क्लैश रॉयल से KIP का एक चेक पड़ा है 4,000 का, वो मैं कैश आउट नहीं कर पाया था, मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। बट आई हैव केप्ट इट इन माय वॉलेट ऑल द टाइम, जस्ट एज अ रिमाइंडर या मेमेंटो कि ये मेरी फर्स्ट अर्निंग है। उसके बाद ऑफिशियल अर्निंग, बट उसके बाद 50 के जीतते हैं, TDS नहीं कटता है, छोटा अमाउंट था बिकॉज 10K के नीचे कटता नहीं था, आता है। एंड फिर मैं मेरे को अभी भी याद है, मोटरोला के फोन्स यूज करता था गेमिंग के लिए, तो मोटो 1 पावर करके आया था। तो पापा से 4,000 लेके मोटो 1 पावर लिया था मैंने, 14 या 15K का कुछ। वो मेरा फर्स्ट अपनी थोड़े खुद की कमाई से फोन लिया है मैं, अच्छा लगता है। तो उससे गेमिंग चालू करी थी रिनोवेटर, पर वो भी 30 FPS था। और मतलब 60 उससे भी तो प्राइजेस जीत लिया आपने, मैं बस ये सोच रहा हूँ। मैं काफी टॉप लेवल प्लेयर था, तो आई वाज वन ऑफ द फ्यू बेस्ट टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। एक दो और थे जो कंपटीशन चलता था अरीना वेलर में, बट ड्यू टू सम मिस हैपनिंग्स, अरीना वेलर का सीन हो गया था कि जो इंडियन पब्लिशर था वो बैंकरप्ट हो गया। तो द गेम वाज we had no updates for 2 years or 1.5 years, but the community was still alive. Kudos to them, community ने जिंदा रखा है गेम को। एंड देन एक अपडेट आता है अरीना वेलर OG वाली वापस आती है। एंड उससे पहले सीन ऐसा रहता है कि इफ यू रिमेंबर ESF मास्टर्स चेंगड़ू, उसका एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है बेसिकली एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन का, उस टाइम अनाउंस होता है। इट वाज बिफोर कोरोना। तो उस टाइम रहता है कि देवर क्वालिफायर्स इंडिया एंड ऑल, बट AOV का नया वर्जन उस टाइम आया ही था, तो उस पर खेला। V1 एक न्यू टीम बनी थी बिकॉज ऑब्वियसली टीम्स वर डिस्पेंडिंग है ना, गेम ऑब्वियसली नई अपडेट आ रहा था या फिर नई टीम्स बन रही थी बिकॉज न्यू गेम प्रॉपर लॉन्च हो रहा है, अरीना ऑफ वेलर वाला प्रॉपर ग्लोबल क्लाइंट वाला। तो उस टाइम पे तो अरीना वेलर इज बिगर, उस टाइम BGMI लॉन्च हो जाता है, बाय द वे PUBG लॉन्च हो जाता है, बट उस टाइम पे अरीना वेलर वाज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट प्राइस पूल एवर इन स्पोर्ट्स, मोबाइल ई स्पोर्ट्स, एंड quite a lot of watching as well. I think watching wise तो अभी भी इंटरनेशनली आप देखें तो इट इज बिग वहाँ पे अभी भी। अभी जो मोबाइल लेजेंड्स का है, if I'm not wrong, AOV का पहले, मतलब मोबाइल लेजेंड्स ने तो AOV के 3 टाइटल्स हो गए, ROV हो गया, फिर उसके बाद लिंक 1 मोबाइल, if I'm not wrong, I'm not sure about that, एंड अब ये आ गया है। पहले तो क्लैश ऑफ टाइटल्स, अब OG अरीना वेलर, मैं नाम भूल गया यार, अभी ऑनर ऑफ किंग्स, ऑनर ऑफ किंग्स हाँ। तो इतने टाइटल्स में वाचिंग डिवाइड हो जाती है, राइट? या इन द एंड सेम गेम, बट इट इज क्वाइट फेमस राइट, बिकॉज अगर मर्ज करोगे तो कहीं ना कहीं यू विल कम अप विद अ बिगर नंबर। एंड
collabs Yeah, like call. AOV में you won't imagine the anime collabs, My Hero Academia, Tokyo Ghoul, even with DC, Joker, Batman सब है उधर अरीना वेलर में. अब तो Yeah. शायद ऑनर ऑफ किंग्स आई एम नॉट श्योर कि उधर कोलैब्स एंड ऑल है, बट उधर से ही वही हुआ था. एंड उसके बाद होता है वी क्वालिफाई एंड वी डिफीट पाकिस्तान इन द रीजनल क्वालिफायर्स. ये सब साइलेंटली होता है, जस्ट रिमाइंडर, नथिंग, नो स्ट्रीम, नथिंग. फिर कुछ बड़ा भी नहीं था. एंड वी वर लाइक आल्सो लाइक थोड़े मतलब होता है ना लाइक कि बिकॉज उतना कंपटीशन नहीं, हम भी इजीली क्वालिफाई हो गए. बट देयर वाज सम मोटिवेशन बिटवीन द प्लेयर्स कि वी कैन डू समथिंग. फ्लैश शूज एंड ऑल इंटरनेशनल में मिलते एशिया में. एंड इवन लाइक although it's not a good thought, but हमें पता था either we will come last या फिर एक दो पोजीशन ऊपर. But even as coming last, we were getting a lot of prize pool and it meant like कि हमारा like जो esports का जर्नी वो better हो जाएगा इतना मिला. Because all of us come from like hard working families are like silver spoon तो किसी के पास नहीं, right? तो हमारे लिए वो अमाउंट बड़ा था. But उसके बाद होता है क्या, we were prepping for visa and suddenly news आती है कि कोरोना is incoming and the event is I think postponed till date. आई एम नॉट श्योर हुआ है कि नहीं. एंड उसके बाद अरीना वेलर बैन हो जाता है, तो थोड़ा वो ना सैड हो जाता है. मेरा लाइक 11th 12th के टाइम है, आई बिलीव 12th का टाइम होगा है आई थिंक, क्योंकि And how old were you at the time? कितना एज था आपका? यार मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई वुड बी लाइक अराउंड 18 19 18 19. So yeah, 18 आई so बिलीव, मतलब 18 आई एम श्योर. 18 just turned 18 and इतना कुछ अचीव भी कर लिया. एंड मुझे अभी भी वो बात ना स्टिक कर गई है कि यू स्टिल हैव दैट चेक जो विड्रॉ नहीं करवा पाए. मतलब आप तब से शुरू कर दिया अर्न करना जब आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था खुद का. मैं उसका डेट भी पढ़ सकता, डेट भी होगा उस पे. मेरे को फिर एग्जैक्टली यू नो टाइमलाइन याद आ जाएगा. टाइमलाइन याद आ जाएगा कि कैसे करियर आगे बढ़ा है. यप. बट अरीना वेलर के फियास्को पर थोड़ा यू नो कॉलेज लाइफ पे फोकस कर देता हूँ थोड़ा, लाइक क्योंकि उसके बाद आई एम नॉट एफपीएस पर्सन. मेरे को पीसी पे एफपीएस पसंद है, मोबाइल पे बीजीएमआई 4 फिंगर एंड ऑल मेरे से नहीं हो पाया. प्लस डिवाइस अच्छा नहीं था ऑब्वियसली. लाइक अरीना वेलर उतना डिवाइस चाहिए बट नॉट एक्सट्रीम लाइक बीजीएमआई. लाइक उधर बहुत रिक्वायरमेंट रहता था एंड आई वुड नॉट फोर्स माय पेरेंट्स यू नो फॉर ऐसे ही कुछ भी. तो मेरा डिवाइस था. आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कॉलेज. तो पहले तो प्लान था बाहर जाने का कॉलेज स्कूल के बाद, लाइक प्रॉमिस कर दिया था ग्रैंड पेरेंट्स और ऑल ने. बट उसके बाद हुआ कि पॉसिबल नहीं हो पाया. बट उन्होंने मेरे को लैपटॉप लेके दे दिया एक अच्छा लेनोवो का आइडियापैड 330 ऐसा कुछ था. तो वो मेरे लिए लाइक फर्स्ट प्रॉपर गेमिंग सेटअप. पर तभी मेरे पास वाईफाई नहीं था. वाईफाई नहीं था मेरे पे. लाइक समझ रहे, ये सब मैंने इंटरनेट पे किया ये सब. तो बिना वाईफाई के ये सब किया. एंड आई थिंक टाइम कम्स अराउंड कोविड का, आई थिंक फर्स्ट वेव के बाद, आई थिंक मैं, या फिर फर्स्ट वेव से पहले, आई डोंट नो. उस टाइम शायद इंडिया में स्प्रेड नहीं होता, चाइना में न्यूज़ आ गई थी. आई एम नॉट श्योर बट मैं वाईफाई लगवाता हूँ. आई स्टार्ट प्लेइंग वेलोरेंट. ओके. बट और तब भी लाइक वाईफाई था, लिमिट वाला वाईफाई था. लाइक पता नहीं, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, बट मेरे कॉलेज के स्टार्टिंग के टाइम था. तो वेलोरेंट चालू करता हूँ. स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आता. GTA 5 भी ले रखी थी मैंने. मतलब समझ लो मेरा लैपटॉप 1 साल कुछ या 6-7 महीने कुछ ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं यूज कर रहा, बिकॉज वाईफाई नहीं है. बट मैंने GTA 5 ऑर्डर कर दी क्योंकि मेरे को तब पता नहीं था. लाइक GTA 5 का आता था लाइक अपना हार्ड वर्जन ना, सीडी वाला. तो मुझे लगा यही काफी रहेगा. अब थोड़ी पता है वो और डाउनलोड होगा. तो कुछ 60-70 GB और डाउनलोड, मेरे पे वाईफाई नहीं है. तो कुछ फंक्शन के लिए दिल्ली गया था, उधर फाइबर पे डाउनलोड कर रहा हूँ मैं GTA 5 मेरा. वाओ. एंड वो मेरा चला नहीं, लैपटॉप पे चला नहीं. मतलब इतना स्ट्रगल किया, सब किया, वहां जाके अपना डाउनलोड करने में लगे एंड एंड में चला भी नहीं. सो वैलोरेंट मतलब खेला आपने? आया मैंने स्ट्रीम्स वगैरह भी देखे शायद आपकी वैलोरेंट के. अब तो वो पीसी पे खेलता हूं, बट लैपटॉप पे वो अलग जर्नी था. तब असेंडेंट ट्रैक नहीं होती थी एंड आई रीच डायमंड 3 विद लाइक 50 FPS एंड विदाउट ग्राफिक कार्ड्स. फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट हार्डकोर गेमर हो भाई. मतलब गेमर था पूरा. मोबाइल गेम्स खेले, वहां पे डोमिनेट किया, मोबा में किया, एंड क्लैश रॉयल RTS उसमें अच्छा खेले, एंड देन अगेन वैलोरेंट में अच्छे सेटअप के साथ. मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो गोल्ड प्लेट में. अब तो मैं भी स्ट्रगल करना चालू कर दिया, बिकॉज कंसिस्टेंट नहीं हो ना. एक बार कंसिस्टेंसी छूट जाए तो एम चला जाता है, रिफ्लेक्सेस थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं. वो कि पोकेमॉन में ज्यादा फोकस करना है. एंड वही था मेरा उस टाइम. थोड़ा फेज हो गया था कि बस वेलो खेलता था और कोई गेम था नहीं. स्टडी पे हल्का सा फोकस, कंप्लीटली फोकस भी नहीं. बट फिर आता है लाइक पोकेमॉन का अनाउंस हो जाता है, रिलीज होता है. आई स्टार्ट प्लेइंग. मुझे भी नहीं लगता कॉम्पिटिशन होगा, बट 1-2 मिनट खेलता हूँ, फिर 1 महीना छोड़ देता हूँ. फिर एक मेरा फ्रेंड है इन्वियर्नो करके, आप जानते होगे शायद, यू माइट हैव heard इन्वियर्नो. ही वाज इन 2022 फर्स्ट
या इन्वर्नो अगर आप बताओ, आई थिंक वो सीसी लाइन पे भी आया था। ओके ओके, आई नो हिम बट आई डोंट नो हिम पर्सनली दैट पर्सनली, मच। ओके ओके, या तो उसने ऐसे मेरे को बोल दिया कि वापस आ जा, कॉम्पिटिशन अच्छा, ही वाज माय एओवी फ्रेंड बेसिकली। एओवी फ्रेंड, ओके। एओवी फ्रेंड है, तो उसने ऐसे ही बुला दिया। तो आई स्टार्टेड लाइक थोड़ा टीम वीम बनाया उन लोगों के साथ। पहले तो रैंडम मीटिंग था, रैंक पुश करते थे। मर्सी भाई के साथ या कांटेक्ट हो गया था, स्ट्रीम पे खेलता था। बट तब भी लाइक मोबा टर्म्स में आई वाज लाइक अ नोबडी। स्ट्रिक्स लोग थे, ये सब थे, क्रॉली भाई आई स्ट्रिक्स थिंक था। बाद में आए थे, बट स्ट्रिक्स स्ट्रिक्स और चारिजार्ड करके दो लोग थे। वो काफी एमएलबीबी के साइड से मेजर, तो वो काफी हाई पर्सनैलिटीज। आई थिंक एनिग्मा में जो प्लेयर्स थे, काइल बियॉन्डर और एंड केल, बियॉन्डर, क्यूरम भी था, ये भी नेविल। काफी मोबा बैकग्राउंड हाँ, से आते थे, वो राइट? बैकग्राउंड पे है। एरिना वेलर उस टाइम उतना कंसीडर नहीं होता था, इवन दो इट वाज बिग, बट इंडिया में एमएलबीबी वाज ऑलवेज सुपीरियर, राइट? तो या आई वाज काइंड ऑफ अ नोबडी, बट मर्सी बाइक जानते थे मुझे। एंड लाइक कांटेक्ट हो गया था, तो स्ट्रीम पर रोज खेलते थे ये सब। सुबह जल्दी उठ जाना, कुछ 11 बजे स्ट्रीम करनी है, मर्सी बाइक अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। सुबह या उठो, सुबह खेलो। तो उसी के थ्रू मतलब गेम बेटर होता गया। खूब लोगों के साथ टीम बन गई। आईपी इन्फिनिट प्रोटोकॉल करके थे हम उस टाइम। उसके बाद थोड़ा कॉम्पी परस्यू किया, तब भी वर्ड्स अनाउंस हुआ नहीं था, बट एवरीवन वाज लाइक के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वी होप फॉर द बेस्ट। देन वर्ड्स का वो फियास्को होता है, जैसे आपको पता है, पहले स्लॉट नहीं देते हैं। एंड उसके बाद वेल, स्लॉट्स वर नॉट देयर फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि सारे स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे। बट फिर एंड पे स्लॉट मिलता है एक, बट कुछ स्टेट्स के प्लेयर्स नहीं अलाउड हैं खेलने। उसमें से हमारी टीम के 3 प्लेयर्स थे। यस आई रिमेम्बर, मतलब उस ये टाइम तो इतना इट वाज मतलब इतना इतना गुस्से वाली चीज थी गुस्से ना वाली फॉर द चीज थी होल मतलब। कम्युनिटी की। पहले तो आया नहीं, देन वी हैड अ मोमेंट, पूरा एकदम कम्युनिटी मोमेंट चला रही है, स्टोरीज हर चीज की, व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट इंडिया। यप यप। और जब मिला तो ये वाला सीन हो गया कि और आपकी टीम ने मतलब सारी टीम्स का कोई ना कोई नहीं, प्लेयर ऐसा था ज्यादातर? मेजरली आई थिंक हमारी टीम इफेक्ट हुई थी, या बिकॉज 3 मेजरली प्लेयर्स आपके इफेक्ट हो 3 गए प्लेयर थे। चले गए थे, बाकी बाकी सबके एक टीम के। हाँ। जो टॉप 2 थी, आरएनटी, मार्कोस, इवन टीआर, उनका भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। आई बिलीव कैमिन से भी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक कैमिन से इफेक्ट हुआ था। बट बाकी सब ठीक है। बट 3 प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट ढूंढना, उनके साथ सिंक बैठाना थोड़ा हार्ड हो गया था, मेरे लिए भी या हार्ड था। इवन आई वुड से आई वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लेयर उस टाइम पे। 2022 के वर्ल्ड्स में मैं सबसे गंदा खेला। बट वैसे ही पोकेमोन से इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड अब चल रहा है। अब चल रहा है एंड काफी अच्छा चल रहा है ऑनेस्टली। 23 में बहुत अच्छा चला, 24 बाय फार बहुत बढ़िया चल रहा है, आई होप ऐसे आगे भी चले। सो यू थैंक यू। मेंशन्ड हाउ क्लैश रॉयल में आपके साथ काफी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, देन इन एओवी वीजा, चलो वीजा का सोच ही यप रहे यप। थे तब तक, आउट ऑफ नेवर कोविड आ गया। तो इतने सारे सरप्राइजेज आए एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट टेक इट मेंटली एज वेल, एंड वी ऑल नो, भले लोग कंसिडर नहीं करते, बट एनी कॉम्पिटिटिव जॉब, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स इज अ कॉम्पिटिटिव जॉब। आपको पूरा compete करना है, हर एक टीम से सुपीरियर खेलना है। तो इस सब के बीच में हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? कैसे चाहते हो कि मतलब एक राइट ट्रैक पे, थोड़े पॉजिटिव ट्रैक पर, और कभी भी ऐसा डिप्रेसिंग फील आया है कि यार अब तो कुछ होगा नहीं, और आया है तो कैसे फिर उससे कोप किया आपने? वेल, मोस्टली तो मैं लाइक किसी से बात करता नहीं हूँ ना, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। बट अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आई लिसन टू म्यूजिक। मैं थोड़ा काइंड ऑफ एनिमे फ्रीक हूँ, लाइक ड्रैगन बॉल जी बेसिकली, उसका म्यूजिक बहुत सुनता हूँ मैं। तो वही मेरे को मोटिवेट रखता है, हाइप रखता है। एनिमे देख लिया, कुछ लाइक फाइट्स देख लिए, सब जो हाइप कर देती हैं। आई कीप माई सेल्फ हाइप्ड अप। बाकी लाइक जैसे आपने मेरे लाइक मेंटली डाउन फील करना, आई थिंक द वर्स्ट फेज फॉर मी was like after 2023 वर्ल्ड्स, लाइक जब हम लाइक एक तो मेरा वीज़ा लेट लगता है, मैनी पीपल डोंट नो कि मैं मैच से कुछ 1 घंटे पहले जापान पहुंचा हूँ। लाइक लिटरली मैनी पीपल डोंट नो, एंड लाइक मुझे या बताना भी नहीं, इधर बस बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हो गया। एंड इट्स गुड टू लेट पीपल नो एज वेल, बट वो रिग्रेट हमेशा से रहता है ना कि लाइक अच्छा नहीं है बोलना, बट आई काइंड ऑफ वाज द रीजन के वी डिडंट डू बेटर देयर, सिंपल इज दैट। लाइक अभी भी मैं वही सोचता हूँ कि if कुछ भी एक्स्ट्रा सोच लेता, ये स्टेप बेटर करता, हर चीज़ याद है मुझे, क्या बेटर कर सकता था क्या नहीं। मैं भी एक बोल देता, अच्छा कॉफ़ी रेडी रख दिया पीने ये सब रेडी रखना, ये सब। एंड उसके बाद फिर किंगफिशर होता है, इंडिया प्रीमियरशिप, उसमें हम सेकंड आते हैं। एंड उसके बाद लाइक काइंड ऑफ द रियल डाउनफॉल स्टार्ट्स, वी गेट आउट ऑफ इंडिया ओपन। लाइक हम इन्वाइटेड होते हैं, हमारे इन्वेंटेड स्लॉट से हार जाते हैं 2 मैचेस बैक टू बैक, वर्स्ट केस फॉर मी। एंड उसके बाद ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज होता है, उसका भी हम लैंड क्वालिफाई नहीं करते हैं। एंड लाइक दैट वाज द वर्स्ट फेस, लाइक
वर्ल्ड्स विनर है, मतलब रीजनल्स विनर है, एंड स्टिल वी आर लाइक डूइंग दिस बैड। एंड इवन दो ये सब हुआ, एसएटल केप्ट सपोर्टिंग अस। तो उधर रहता ना यार, और कितना कर रही है, हमें भी कुछ गिव बैक करना है, राइट? वो हम हमारे में, वी आर नॉट लाइक, हमसे नहीं होगा ये या सेल्फिश वाला चीज़। हम नहीं कर सकते कि भाई और सैलरी भी दे रही है, ये सब दे रही है, और हम ये दे रहे हैं भाई ठुल्ला, काइंड ऑफ स्टफ वी कांट लाइक, एटलीस्ट नहीं होता है यार, हमसे नहीं नॉट फेयर, दिल नहीं मानता भाई कि कब तक, होता, मतलब दिल नहीं मानता ऑब्वियसली वही। एवरी टूर्नामेंट you're playing टू विन इट, और या सब कुछ के बाद भी इट फील सो बैड कि भाई इवन इवन जब और कितना सपोर्ट, बिकॉज ये वो टाइम है जब आई थिंक ऑलमाइट बहुत सारी ऑर्ग डिसबैंड हुई हैं इंडिया में, जो यप आपने ये पूरा आफ्टर, टाइमलाइन बताया। या बिकॉज लाइक 2022 में काफ़ी ऑक्स थी, बट ऐसे ही रहता है आफ्टर एवरी वर्ल्ड्स, काफ़ी लाइक और डिस्बैंड कर देती है लाइनअप, या ये सब कर देते हैं। 2022 में कितने लाइनअप्स थे, ईएस थी, एनटीटी थी, वो सब लाइक वर्ल्ड्स हुआ डिस्बैंड कर दिया। 2023 में 2023 में कम ऑक्स थी, बट लाइक दे वर टॉप लाइनअप्स, या लाइक टीआर थी, टीजी को लाइनअप नहीं मिला, रेवेनेंट थी, तो हाँ रेवेनेंट थी, एसएटीएल थी, ग्रिफिन को लाइनअप नहीं मिला था, बट आई बिलीव कुछ कुछ टीम, मार्कुस भी थी, इफ नहीं मार्कोस पे थी, नहीं नहीं, आई थिंक 2023 में मार्कुस नहीं थी, अर्ली 2023 में डेज, मार्कुस नहीं, अर्ली डेज में नहीं थी। एसीएल में थी, 2023 वर्ल्ड्स अच्छा, में नहीं या थी, बिकॉज वर्ल्ड्स में, हाँ मार्कुस वर्ल्ड्स के में नहीं थी। तीन प्लेयर्स हमारे पास आ गए थे ना। या 3 लाइक प्लेयर्स आपने पूरा कैप्चर कर लिया था। लाइक समा हो गया था, लाइक या अपने आप ही बना था, वो अलग जर्नी है। बट या लाइक रहता है, और उसका भी लाइक कुछ वही होता है ना, लाइक फिर और भी अगर ऐसा करने लगे कि वर्ल्ड्स के टाइम लाइनअप उठा लिया, फिर डिसबैंड कर दिया, फिर थोड़ा प्राइस पूल भी ले लिया, और सैलरी भी इतना थोड़ा कुछ ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, बट फिर वो प्लेयर्स भी समझदार हो गए कि भाई तुम कट भी ले लो, पैसा भी उतना ना मिले, तो इससे चामड़ा खेल ले। वही हम सब रहता है, अपना अलग ही इंडिविजुअल टीम में ही खेल रहे हैं, सो आई वही। थिंक वो अभी तो बहुत हो रहा है पीयू में। सो आपने एसएटीएल को मेंशन किया, एंड एसएटीएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। आप पूरे सीन की बात कर लो, हर चीज़ में, कंटेंट में, ई स्पोर्ट्स में, हर जगह मचा रही है। तो कैसा लगा था यार जब पता चला कि मतलब एसएटीएल वांट्स टू हायर यू? हाउ वाज द प्रोसीजर? एंड मेन बात है कि जब हो गया तब कैसा फील आया, क्योंकि क्लैश रॉयल में अच्छा ग्राइंड किया, मर्सी भाई वगैरह को आप ऑब्वियसली जैसा आपने बताया उस टाइम से थोड़ा बहुत जानते थे, यप यप। लेकिन क्लैश रॉयल में, उसके बाद एओवी में, एंड फिर जाके पोकेमॉन यूनाइट के ग्राइंड के साथ आप एसएटीएल में जानना एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो क्या थी फीलिंग? वेल थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है, मतलब लाइक उस टाइम मर्सी भाई कॉल आता है मेरे को, वर्ड्स अनाउंस हो जाते हैं या होने वाला होता है, बट पता ही होता है ना, और उसको थोड़ी इनसाइडर खबर मिल जाती है, सब या एवरीवन इज कॉन्टेक्ट्स। तो कॉल आता है कि क्या सीन चल रहा है लाइक लाइनअप्स का, तो मैं बोल देता हूँ एक तरफ आरएनटी है, एक तरफ कैमिन है, आई बिलीव कैमिन या कैमिन ने स्ट्रिक्स और उठा लिया था, या फिर उठाने वाले थे। आरएनटी आई एम नॉट श्योर, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उस टाइम लाइक ये बोलता, आई थिंक आरएनटी हाइड अप थी, आरएनटी ऑलरेडी हाइड अप थी, कैमिन पेंडिंग थी। तो कैमिन उस टाइम पेंडिंग थी। हमें, हाँ कैमिन मर्सी की भाई का टॉक्स कॉल भी आता है। अच्छे मतलब चली थी, एंड स्ट्रिक्स कैमिन की वाज टीम। काफी टाइम थे, मतलब 2020 वर्ड्स के बाद भी थे कैमिन, बट उसके हाँ, बाद थोड़ा हो गया उनका, आफ्टर सीसी एंड इट वेंट काइंड ऑफ डाउनहिल। केविन के आज ऑलरेडी एक मैच हो चुका है केविन का, एंड एक मुकाबला भी बाकी है। मतलब उनके पास अगर आज वो ये मुकाबला जीत नहीं पाते हैं जो कि ऑन स्ट्रीम खेला जाएगा, देन क्वालिफिकेशन के चांसेस आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रहेंगे। बट वही था, लाइक मेरे से भाई कॉल आता है, मेरे से पूछते हैं कितने टीम्स अच्छे हैं, मैं बोल देता हूँ कि स्टिक्स लोग हैं, हम लोग हैं, एंड आई थिंक आरएनटी ऑलरेडी करावल भाई ऑलरेडी हायर्ड थे, तो हम दोनों में रहता है। फिर एक दो दिन बाद मेरे से भाई कॉल आता है, ठीक है यूर एन एसएटीएल, ज्वाइन करना है तो बोल दो। आई एम लाइक जस्ट ओके, लाइक दैट। बाकी टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मतलब कंफर्म नहीं होता, ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता ऑब्वियसली, ओके, बट लाइक म्यूचुअल डिसीजन हो गया था, एंड उस टाइम पे फिर हमें ब्लाइंड से भी ऑफर आता है, ब्लाइंड लाइक स्पोर्ट्स। बट लाइक आई थिंक सेम ऑफर, ऑलमोस्ट सेम ऑफर था, बट आई थिंक एसएटीएल के साथ हमारा ऑब्वियसली कौन ही मतलब यार छोड़ेगा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो वी गो इनटू एसएटीएल। हम फिर रोज पूछते हैं मर्सी भाई को कि मर्सी भाई अनाउंसमेंट कब आएगा पेज पे, क्योंकि वो अलग ही रहता है ना, मतलब फ्लेक्स करना है। अलग फील अलग है भाई, मतलब वो जो ऑफिशियली अनाउंस आता है, अनाउंसमेंट आता है, वो भाई यप, अलग फीलिंग है। मतलब अपने जो रियल लाइफ दोस्त भी हैं, जैसे आप बता भी रहे हो ना, है ही नहीं, इवन है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं, यप, मोए 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 हो गया मोए ये हो तो। गए। बट या इट फील्स गुड यार, इट फील्स गुड। यप भले मतलब कितने भी लोग, और खुद से बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सबको हटा दो, बट खुद जब वो यप देखते हैं यप। ना, यार इस पेज की कितनी पोस्ट हमने देखी है, लाइक करी है, अब इस पेज पे हमारी पोस्ट है,
तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड मुझे भी याद है वो अनाउंसमेंट आया था, मैंने वो अनाउंसमेंट का वीडियो भी बनाया था। यूनिवर्स हाँ याद है, 7 यूनिवर्स 7 से SHL आया था, SCTL। तो मैंने वो वीडियो तुरंत बनाया जैसे ही अनाउंसमेंट आया। एंड उस पर बढ़िया व्यूज भी आए थे 500-600 एकदम तुरंत तुरंत, लोग एकदम SATL का नाम जुड़ गया। एंड उससे पहले L9 के लाइनअप को आई थिंक लिया था हाँ SHL ने L9 का था फॉर सम टाइम। फॉर सम बट देन अगेन यू गाइज वर सो ऑफिशियल, मतलब एकदम पूरा अच्छे से अनाउंसमेंट आया एंड फिर नाम वाम के साथ आप खेल रहे थे जितने भी टूर्नामेंट्स आए। तो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर यू एज आई कैन सी। मजा तो आया होगा यार। तो अभी आई थिंक मर्सी भाई के साथ तो बहुत खेला है आपने। मर्सी Yep. भाई मे बी एक सेंटर है पोकेमॉन यूनाइट के लिए SATL में भी, शुरू से उन्होंने गेम को भी Yep, सपोर्ट yep. किया है अपनी Yep. ऑडियंस के साथ भी, एंड आप लोगों को भी सपोर्ट किया। एंड एज यू हैव जस्ट मेंशन उन्होंने ही अंदर लाया कि भाई आ जाओ। तो आगे चेंजेस भी बहुत आए लाइनअप में, ओवर टाइम बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन आपने ना अभी अगर हम पास्ट में देखें एंड अभी भी आप अगले महीने फिर से जा रहे हो, तो बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया है। सो व्हाट इज दैट फीलिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन सो मैनी कॉम्पिटिशंस, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ लैन पे बैठ के क्या फीलिंग होती है, कैसे मतलब खेलते हो यार? वेल मेरा तो दूसरा इंटरनेशनल लाइन है, बट हमारे पास एक और इंटरनेशनल प्लेयर है बादशाह भाई। लाइक उनसे भी बात की थी ना, वो भी एकदम वो बैक तो टू बैक तीन इंटरनेशनल। 3 वर्ल्ड्स उसमें से एक में जा नहीं पाए। अभी इसका भी पता नहीं कब जाते हैं। USA इन द एंड कुछ भी हो सकता है यार। जैसे मेरे साथ Yeah. जापान का लास्ट ईयर हुआ था, इट्स नॉट समथिंग लाइक, कुछ फैक्टर्स होता है कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो होपफुली sure. इधर भी लग जाए। बट यार लाइक लास्ट ईयर तो था लाइक एकदम लूजर ब्रैकेट रन करके गए हैं उधर, लाइक वी वर ऑल हाइप्ड अप। बस मेरा ही था अलग, बीटी हुआ जो हुआ, उसकी वजह से टीम भी डिमोटिवेटेड हो गई थोड़ा। कि उन्होंने तो ऑलमोस्ट सोच लिया था कि रिपी भाई कोच के साथ खेलना पड़ेगा, एंड कोच को ऑब्वियसली मतलब उतना मैकेनिकल नॉलेज नहीं, राइट? तो काइंड ऑफ हमने सोच लिया था, फिर लास्ट में सारे ये सोच लिया था। बट देवर रेडी। लास्ट मोमेंट मेरा होता है वीजा, लिटरली मेरे को Yeah. पता है भाई, दिल्ली का कनॉट प्लेस 4 दिन घूम रहा हूँ मैं, मेरे को PTSD हो रखा है उस जगह से। मैं बोल चुका हूँ मैं नहीं जा रहा इस साल वीजा के लिए दिल्ली नहीं जा रहा। मैंने पहले ही बोल दिया सबको, एजेंट तक को बोल दिया भाई मुझे नहीं जाना दिल्ली, मेरे को ट्रॉमा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं वो पास्ट PTSD, ट्रॉमा याद आ जाएगा, मतलब भाई मुझे क्या? पता है भाई उधर VFS वालों को मेरी शक्ल याद हो गई है कि ये बंदा वीजा वापस मांगने आ गया है। वो 4 दिन इतना घुमा हूं मैं कि इस बंदे का जापान का वीजा लगा दो। तो कुछ हे कॉम्प्लिकेशन बात। हुए लास्ट पे होता है। अभी भी याद है भाई, पोकेमोन वालों ने मेरी 2 फ्लाइट्स रीशेड्यूल की, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। खुद का खर्चा कुछ नहीं हुआ है। दैट्स कुडोस टू पोकेमोन कंपनी, कुडोस टू SATL जिन्होंने हेल्प किया इतना। लाइक उनके बिना भी नहीं होता ऑब्वियसली भाई, कोई और होता। आई डोंट थिंक किसी का FS का भी नहीं हुआ वीजा। एंड इट वाज द सेम इशू जो मेरे साथ हुआ FS के साथ। ऑब्वियसली इशू मैं बोल नहीं सकता, बट इट वाज नॉट समथिंग इन एनीवन्स कंट्रोल। तो तब होता है सब, लाइक लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग नाश्ता करके निकल रहे हैं होटल से मैच के लिए। दे आर रेडी कि भाई आज तो ठुकाई है। मैं आता हूँ बैग में, हेलो हेलो चलो मैं भी आ रहा हूँ, बैठ हेलो आ बैग गया रख भाई, के। बैग रख के आया। तो सो ही था भाई, मतलब मैंने वो कैब वाले, इंडिया में क्या होता है 70 के 60 की स्पीड में कैब चल रही है, इतने में ड्राइव हो रहा है। उधर जो मेरी फटी है, कैब के ड्राइवर को 140 160 की स्पीड पे देखा है मैंने कहा क्या चला रहा है ये, किधर पहुंचा रहा है मेरे को ये। मतलब एक सिटी टू सिटी में 15 मिनट में पहुंचा हूं मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा है। मैं सीधा इमिग्रेशन से निकला, फट एक्सकलेटर से नीचे गया, खत्म बात। सीधा वेन्यू। सीधा वेन्यू, कुछ नहीं किया। उधर भी भाग दौड़ हो रही है। हो मतलब वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बट चलो अब आप इस बार जा रहे हो, होप एवरीथिंग। सो मतलब वो वीजा वाला जो सीन है ना, उसने तो बहुत परेशान किया है पास्ट में आपको। ये तो हो गया है अब जब आप एकदम पीक पे आ गए हो। लेकिन पोकेमॉन यूनाइट की वेव के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज पोकेमॉन यूनाइट सीरियसली केम इन एज अ वेव, एकदम से आया। आपको याद होगा आपका पोके गेमर, वो स्ट्रीम करते थे, कोडरेक्स। आपको याद होगा अमृत भाई थे आपका पोके गेमर, एंड कोडरेक्स थे। काफी सारे सीसीज थे। अभी कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम है और उनकी 1000-2000 की वॉचिंग भी आती थी। मर्सी भाई तो थे, मर्सी भाई की तो आती थी, बट ये कंपैरेटिवली नए क्रिएटर्स। तो एकदम वेव की तरह आया आप, मैं, हम सब ने बहुत ग्राइंड किया। तो क्या कहना है आपका, क्या एक्सपीरियंस था वो वेव के साथ आना गेम का, और उस पर आपका सवार होना? पहले आपने इनफाइनाइट प्रोटोकॉल के नाम से खेला। आई थिंक जो पहला टूर्नामेंट हुआ था ट्रिनिटी ने करवाया था। TRX केम फर्स्ट, IP केम थर्ड, सेकंड कौन आई थी वो मुझे नहीं याद। अल्फा क्यू, यस अल्फा क्यू।
तो वेव तो वही था, लाइक मजा आता था, लोग काफी हैं मोबा को इतना, स्पेशली फर्स्ट मोबा टू गेट दिस मच या अटेंशन, रिकॉग्निशन इन लाइक इंडिया। रिकॉग्निशन, प्रॉपर रिकॉग्निशन। लाइक एक था ना एमएलबी भी साइलेंट लोग खेल रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, बट इसको काइंड ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था एंड पीपल आर ज्वाइनिंग इन, क्रिएटर्स वर ज्वाइनिंग इन। अमृत भाई मेरे कुछ क्लोज है, लाइक अभी तो भाई हैं, भाई जैसे हैं मेरे, अभी भी कांटेक्ट में हैं। Yeah. कुछ पर्सनल रीजन के उनको छोड़ना पड़ा क्रिएट जो भी है यूट्यूब वगैरह, बट लाइक वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स है मेरे हिसाब से। लाइक या he सोलो is। क्यों खेलते थे, बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। उनके सामने एक टूर्नामेंट भी जीता है क्रिएटर वाला, तो वो था लाइक प्रॉपर लगता था कि काफी लोग खेल रहे हैं, इजी मैच मेकिंग है, आराम से मजा आता है। लाइक सर्वर्स पे, डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे हर लोग लगे हुए हैं, लाइक रैंडम 5 क्यों बन रहा है, लोग खेल रहे हैं, टीम्स बन रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में तो कितनी टीम्स आई थी, एंड अभी भी थर्ड वर्ल्ड में काफ़ी टीम्स आई है, बट वो है कि अब वेव थोड़ा एक सेटल डाउन हो गई है। लाइक अब थोड़ा वो कह सकते हैं कि इट इज़, यू कैन से मिक्सड अप बोल दें या सैचुरेट हो गई है। इट इज़ सैचुरेटेड, प्लेयर्स आर प्लेइंग कंसिस्टेंटली, खेल रहे हैं लोग, नए लोग आ रहे हैं। जैसे अब इस साल जैसे हो गया डिसेपल था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एनी गेम स्क्वाड में, लाइक वन ऑफ अंडर गॉड्स या फिर राइजिंग प्लेयर्स कह सकते हैं। तो नए लोग आ रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं बच्चे बच्चे अपने, वो खेल रहे हैं, जिनके साथ हम रैंक खेलते हैं वो भी आ रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि लाइक जो अच्छा खेलता है दिखता है कि फ्यूचर में हमें कंपटीशन देना है इनके तो क्या करें गेम सीखते हैं, सब एक साथ खेलते हैं, लाइक छोटी सी फैमिली बन गई है, हर एक प्लेयर को जानते हैं, हर एक को है। बट लाइक है पोकेमॉन इज कमिंग देयर, इंटरनेशनल में तो बहुत कुछ है, लाइक फॉर श्योर। बिकॉज इंडिया में सिर्फ यूनाइट है, बट इंटरनेशनली पोकेमॉन यूनाइट इज नॉट अलोन। पोकेमॉन वीजीसी है, टीसीजी है, गो है, कार्ड्स एंड ये सब है, तो ओवरऑल एक कम्युनिटी, और उधर तो बहुत बड़ी कम्युनिटी। इंडिया में अभी भी बोलूंगा स्मॉल है, बट जो बाहर की कम्युनिटी है वो तो बहुत लाइक यूनाइटेड एंड बड़ी है। लाइक उधर तो अलग ही पैसा है भाई, मैं देखता हूँ ना भाई, क्योंकि या कार्ड्स एंड ऑल मिलते हैं, ये सब मिलता है, उधर दिखता है कि कितना कुछ हो सकता है कम्युनिटी में। इंडिया में भी उतना नहीं है मर्चेंडाइजिंग डॉल को लेके, बट आई बिलीव अगर क्रेज आता है तो बहुत बड़ा हो जाएगा पोकेमॉन यार। लाइक इन टर्म्स ऑफ द रॉ मनी दैट इज इन पोकेमॉन, एंड जो लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं सब, नथिंग कैन एक्सीड दैट, बिलीव मी। या बिकॉज लाइक सबसे बड़ा टीन मार्केट कह लो आप, गेमिंग मार्केट कह लो, इंटरनेशनली आप कितने, जैसे आपने बताए कार्ड गेम तो है ही, वो तो चला आ रहा है बहुत टाइम से, सक्सेसफुल है। यूनाइट अभी आके बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन कर लिया है। गो है, पोकेमॉन गो, और भी कई सारे गेम है, और हर साल एक नहीं बल्कि मल्टीपल गेम्स जो है वो रिलीज होते हैं, और एक से बढ़ के एक गेम रिलीज होते हैं। सो फॉर श्योर देखते हैं यार इंडिया में कब वेव आएगा। अभी तो सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया है एकदम से। अगर आप भी देख रहे हो तो इंस्टाग्राम वगैरह पे पोकेमॉन कंपनी जो इंडिया वाला उनका पेज है पिछले कुछ महीनों से बहुत एक्टिव हो गया है, तो वो भी मैं देख रहा था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ अच्छा आए, कुछ और हो। इतने सारे हार्डकोर एनिमे फैंस हैं यहाँ जिन्होंने पोकेमॉन को देखा है, यू आर बीइंग वन ऑफ देम। और गेमिंग में भी काफी सारे यार, यूनाइट को ही आप देख लीजिए, जब यूनाइट का इतना क्रेज है, पोकेमॉन गो का कितना क्रेज था बैक इन द डेज, अच्छे से आपको याद होगा कितना बड़ा बन गया था इंडिया में। पर चलिए दैट असाइड, आपसे थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसे कौन से गेमर्स हैं जिन्हें आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो, इंस्पिरेशन लेते हो यार कि ही इज द गाय, जिन्होंने जिनसे मैंने इंस्पिरेशन लेके मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी इनसे इंस्पिरेशन लूंगा? वेल इंस्पिरेशन बोलूंगा मैं, लाइक कोई लाइक एज अ इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा किसी का स्ट्रीम वीम नहीं देखता था, गेमर नहीं। मैं खेलने में बिलीव करता हूँ, लाइक मेरे से देख के नहीं होता किसी से, मैं खुद खेलूंगा, खुद इम्प्रूव करूंगा, मेरा ये रहता है मोस्टली। इंस्पिरेशन नहीं, बट रिस्पेक्ट लाइक बहुत लोगों के लिए है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्काउट भाई, लाइक अभी भी जैसे जीते हैं, बट ही हैज बीन ग्राइंडिंग फॉर सो लॉन्ग। या इंटरनेशनल में वन ऑफ द बेस्ट अपीयरेंसेस रहा है उनका, बेस्ट लाइक परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो जब दिख जाता है ना, लाइक लोगों की बहुत इंडिया में ना मेंटालिटी है थोड़ा, बिकॉज ऑफ लाइक ई स्पोर्ट्स सिंग बीइंग लाइक थोड़ा लेट स्टार्ट है ई स्पोर्ट्स सिंग का इंडिया में, बट उससे काफी लोगों का मेंटालिटी रह चुका है कि यार इंडिया में जीतना है बस, बाहर तो कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें से कुछ लोग जाते हैं, पेल के आते हैं, या फिर लाइक इंडिया के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि बाहर तो कितना मजाक उड़ता है, सबको पता है इंडिया का, राइट, काफी टाइटल्स में उड़ता रहा है। तो व्हेन यू गेट दैट रिस्पेक्ट, व्हेन यू गेट दैट एप्रिसिएशन, इट मीन्स अ लॉट। एंड वो बहुत कम एथलीट्स ने लाए। स्काउट भाई है, उसके बाद मॉर्टल भाई ने, वो कितना लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, ये तो एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट द मोस्ट। उसके बाद आई बिलीव एस्केरोसी, ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स टू बी रिस्पेक्टेड। बाकी अभी किसी का तो लाइक प्रॉपर नाम नहीं है,
बट ये 3 जिनका मैं सोचता हूँ कि इंडिया के लिए दे हैव डन समथिंग एंड आई रिस्पेक्ट देम द मोस्ट। इंस्पिरेशन तो चलो अभी तक तो गया ही नहीं, फ्यूचर में बनते हैं तो बताते हैं। बिल्कुल यार, बताइएगा, हम तो है ही कनेक्टेड। एंड आई थिंक जो आपने बताया इंटरनेशनल पे फोड़ना बहुत बड़ी बात है, एंड इसी वजह से इवन ट्रू ग्रेविटी उन्होंने भी जब इतना बढ़िया परफॉर्म किया था तो पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट, मतलब जो हमारी कम्युनिटी है पोकेमॉन यूनाइट की, सबने बहुत सेलिब्रेट किया एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी फॉर देम। तो बहुत अच्छा लगा था यार। बट माइट, हमने आपसे बात की आपके बारे में और इतना समझ आया कि 7, 8, 9 साल की एज से आप गेमिंग में हैं कैजुअली, फिर कॉम्पिटिटिव गेमिंग में 16, 17 से CR, AOV, पोकेमॉन यूनाइट, तो इतने लंबे ग्राइंड के बाद आप जहाँ आज हैं वहाँ पे पहुँचे। यू आर द IGL ऑफ योर टीम एज वेल, इन गेम लीडर। बादशाह से बात की थी, हमने पूछा था बताओ माइट के बारे में, क्या जितने शांत हमें दिखते हैं उतने हैं? तो वो तो बोल के गए थे कि हाँ मोस्टली, बट जब गेम में रेज आता है तो सबको पीछे वो छोड़ देते हैं माइट पाजी। yep. होना भी चाहिए यार, गेम सीरियस चीज है वो। इमोशंस हैं और इमोशंस रहेंगे जब Yep. तक गेम है, जब तक हम खेल मैं रहे ये हैं। बोल रहा था अगर इमोशंस चलेगा फिर गेमर क्या रहे? डीप, ये बिल्कुल अरे सही बात है, बिकॉज आई थिंक एवरी गेमर इन इंडिया इज इमोशन ड्रिवन। क्योंकि Yep. अगर हम मॉनेटरी वे में देखें, फाइनेंशियल वे में देखें, तो इट्स नॉट लाइक कि अगर गेमर बन रहे हो आप, हाँ अगर आप बहुत बड़े लेवल के गेमर बन रहे हो तो ठीक है, फिर बट अगर आप एक नॉर्मल गेमर बन रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा है या किसी भी, आप भले इफ़ यू आर अ कास्टर, यू आर अ प्लेयर, बट देन अगेन वो जो इमोशनल वैल्यू है ना, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, यू आर डूइंग दैट। आप हमेशा से जो गेम्स में अचीव करना चाहते थे, वो सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है किसी भी प्लेयर को। या तो चलिए, आई थिंक हमारा जो एंडिंग नोट था काफ़ी सीरियस हो गया। अभी हम चलते हैं एक फन सेगमेंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम लेने वाला हूँ और इनका नाम सुन के आपके दिमाग में जो भी चीज़ सबसे पहले आती है आपको वो बताना पड़ेगी। बादशाह बहुत डिप्लोमेटिक थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे माइट पाजी। सो सबसे पहला नाम है बादशाह। हबीबी। गुड बाय। क्रॉली। वो कम्युनिटी के बड़े भाई। बड़े भाई, हाँ वो तो है। स्विफ्टी। स्विफ्टी तो मेरे बड़े भाई है, हम एक दूसरे को बेब करके बुलाते हैं। गुड गुड गुड। नोवा। नोवा अटकता रहता है यार बहुत लाइनअप्स में। देख रहे हो नोवा। जिसोल। जिसोल ट्रू ग्राइंडर, बहुत ग्राइंड किया बंदे ने। या ग्राइंड तो किया है एंड बोला था हमारे पॉडकास्ट पे कि सिर्फ प्यू पैसे के लिए खेल रहा हूँ मैं। सही है, अगर इमोशन लाइक गोल है तो चलता है ना, क्या जा रहा है? यस इंडीड, अगर आपका गोल है गेटिंग रिजल्ट्स, यू नो देयर इज अ रीजन ही इज गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? अब तो गॉड लाइक में आ गए हैं तो एक अच्छा लाइनअप भी मिल गया है और कॉन्स्टेंटली वो रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं। अभी हमने पहले ट्रू ग्रेविटी की बात की थी जो इंटरनेशनल स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म किया। चलिए लास्ट, डिसेबल। द राइजिंग स्टार। द राइजिंग स्टार इंडीड ही इज, क्योंकि आई थिंक अभी एज भी उनकी काफी कम है एंड जो नए प्लेयर्स का नाम आया है ही इज ऑन टॉप। मैं जितने इवेंट्स देखता हूँ ना, वेरी गुड गेम प्ले। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, मिलता जुलता सेगमेंट है लेकिन इस बार मैं नाम लूंगा प्लेयर का और नाम लेते से ही जिस भी पोकेमॉन का नाम आपके दिमाग में आएगा वो आपको लेना है, ठीक है? ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फिर से बादशाह। म्यू। म्यू, अरे बादशाह और म्यू, अच्छा ऑल माइट। वज़ूल। वज़ूल। और क्रॉली। वीनसॉर। वीनसॉर। स्विफ्टी। कूपा। जेसोल। सोल यार बहुत रोल चेंज करे उसने, क्या बोलूं, 3 रोल शिफ्ट कर चुका है। हाँ ब्लिसी, बट इंटेलियन, अब उसका इंटेलियन बेटर है। इंटेलियन, अभी इंटेलियन। एंड डिसेबल। ज़ोरॉर्क। ज़ोरॉर्क बहुत बढ़िया खेल रहा है यार, ही इज प्लेइंग सो गुड विद ज़ोरॉर्क। तो चलिए आई थिंक ये तो था हमारा सेगमेंट, लेकिन खत्म करने से पहले मैं और माइट पाजी मिलके बनाएंगे एक टियर लिस्ट, ताकि आप लोग जो रैंक गेम्स खेलते हो ना उसमें भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। माइट पाजी जब हम वो टियर लिस्ट बनाएंगे ना तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है यार रैंक में कैसे अच्छा है, ई स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा है, ताकि हमारी जो ये ऑडियंस है उन्हें थोड़ा सा मजा आए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पोकेमॉन यूनाइट टियर लिस्ट की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम बनाएंगे पोकेमॉन यूनाइट के जितने भी पोकेमॉन है उनकी एक टियर लिस्ट और पूछेंगे, ऑल माइट के साथ बनाएंगे, वो आपको बताएंगे भी कि करंट मेटा के हिसाब से कौन सा पोकेमॉन आपको मास्टर सबसे पहले लेके जा सकता है। तो पाजी चलो टियर लिस्ट आपको दिख रही होगी एंड
सबसे पहले सिंड्रेस है, बताओ कहाँ रखे। सिंडरेस को तो अभी रैंक इधर में सबसे फेवरेट पोकेमोन है काफी लोगों का, बट अभी के लिए तो आई वुड से सी टियर में काफी, सी। सी या डी टियर मुझे में मुझे यार। याद है एक बार, एक टाइम था गेम शुरू में था ना, तब तो सिंड्रेस सबका फेवरेट होता था। एकदम गेम आया था, ऐसे हम वेट कर यप रहे यप थे कब सिंड्रेस अनलॉक होगा। चलो वही है। गार्चॉम्प गार्चॉम्प अभी बी टियर पे। बी। अगर रेवेज होता तो वो एस पे रखता। वो रेवेज भाई है। चलो गेंगार। गेंगार अभी, गेंगार पे भी बी टियर पे अच्छा चलेगा। स्पैम थोड़ा या सिचुएशनल है, सिचुएशनल है, मतलब कभी चलेगा कभी हार्ड काउंटर भी हो सकता है, प्लेयर पे डिपेंड करता है। यार मैंने बहुत गेंगार स्पैम किया है एक टाइम पे, जब बहुत ओवर पावर्ड था ना एकदम, स्लज बॉम्ब और हैक्स लेके। एक चलो चलो हैक्स चलो, लेकर धड़ाधड़ दफा धड़ाधड़। दफ। नाउ वी हैव क्लैमोरेंट क्रैमोरेंट। कहाँ जाना एस चाहिए? टियर, एस एस टियर। टियर अभी भी है? यस, अब डैम एस अभी टियर। वापस से थोड़े बफ्स हुए ना, हम्म, लाइक वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन इन द मेटा एंड स्पेशली कॉम्पी सीन में भी। वन ऑफ द लाइक यप बेस्ट अटैकर हो गया है। एंड आई थिंक इसका जो यप यूनाइट है वो भी बहुत ओपी है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, यस। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। एलोलन नाइन टेल्स को कहाँ लेके जाएं? नाइनटेल्स को बी टियर में रख सकते हैं, बी टियर अभी में? के लिए थोड़ा वीक चल रहा है। यप हम्म, बताइए विगलीटफ। विग्लिटफ सी टियर। सी टियर, गुड। यप आई थिंक धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स में भी अभी बीच में वापस आई थी, बीच में तो एकदम पूरी यप डिसअपियर यप हो गई थी। मचैम्प एक मतलब आपका फेवरेट? नीश है। माचा मेरा फेवरेट है। एक माचा में टाइम भी पे था। हम माचम को हम रख सकते हैं एक्चुअली बी टियर पे। माचम भी बी टियर, वन ऑफ योर फेवरेट आई थिंक, मैंने बहुत वन मचैम्प ऑफ माय खेलते देखा फेवरेट। है आपको। यप एप्सॉल एप्सोल भी, आल्सो भी काफी भी। पोकेमोन अभी यार इक्वल है, मतलब एप्सॉल का स्टेबल नाम मैटर सुन के कर रहा मुझे जेसोल की याद आ जाती है। पहले मैं बड़े दिन तक कंफ्यूज रहा था, मुझे लगा था जेसोल को एप्सॉल खेलना पसंद होगा इसलिए उन्होंने ये नाम रखा है, है। बट लेटर आई रियलाइज। चलो मेरा फेवरेट स्लो ब्रो। एस टियर है अभी के लिए। एस पे मैं, मेरा फेवरेट है भाई, और अभी के लिए नहीं, जब से गेम आया तब से मेरा फेवरेट डिफेंडर है। हट बहुत ही नहीं लोगों रहा का है, है। हट ही नहीं रहा है। चलो माइम बताओ। माइम भी बी टियर, बी टियर पे बहुत आने वाले हैं क्योंकि बी टियर पे। मेटा बहुत स्टेबल है अभी के लिए, ओके। एटलीस्ट अभी के सीजन में। कुछ ही ऐसे पोकेमोन है जो पूरा मेटा ऐसे टर्न कर पाते हैं, जैसे क्रैम हो गया, यप स्लो ब्रो। ओके विनू ए टियर। 8 ईयर। चलिए क्रॉली भाई इधर बैठिए आप। लुका। लुका भी ए टियर। चलो स्नोई भाई आप भी इधर बैठो। टैलन। टैलन अभी के लिए थोड़ा वीक है मेटा में, आई वुड से सी टियर, कम दिखता है, बैटल स्पीड से सी। आ गए हैं। ओके सी टियर पे चाहिए। एलडी बताओ सपोर्ट। एल्डेगॉस आई वुड से ए टियर। ओके अच्छा है, एलडी को भी वफ वफ मिला है अभी। यप काफी अच्छा है, कॉम्पी में एस टियर में डालूंगा, बट कैजुअल में आई थिंक ए टियर इज फाइन। ओके कॉम्पी में एस टियर है गाइस, कैजुअल में ए टियर। क्रे निंजा बहुत टाइम से डिसअपियर है भाई। यार जेनी गेम स्क्वाड इससे जीती है मैचेस, तो आई वुड से बी टियर। बी टियर उनको चलो। डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। जैनी गेम ने बचा लिया आपको, ग्रेनिंजा। यस क्रसल। क्रसल इज आल्सो ए टियर। ए टियर ना, अभी बीच में एकदम क्रसल वापसी आया। स्नॉर्लेक्स। डिफेंडर काफी, स्नोरलैक्स अभी थोड़ा वीक चल रहा है, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिफेंडर्स, ऑफ बी टियर। बी टियर डन। चारिज़ार्ड। नीश पोकेमोन है, अगर यूज नीश कर दिया पोकेमोन अच्छे से है। तो ठीक है, बट काउंटर बहुत है, तो सी टियर अभी करूंगा। सी। ओके डी में Yes. कोई नहीं जाएगा, आने वाला है कोई? लिमिट रखते हैं ना, लिमिट रखते हैं, देखते हैं। देखते हैं ना। चारिज़ार्ड तो आई थिंक बहुत, जैसे आप बोल रहे हो ना, कुछ बहुत कम ही प्लेयर्स हैं जो मतलब उसके साथ विक्ट्री ले सकते हैं, थोड़ा इररिलेवेंट सा हो जाता है। यूनाइट काफी तगड़ा है इसका हालांकि, यूनाइट but काफी स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। बाकी सब में दिक्कत। पिकाचू बताइए। चलो पिकाचू। पिकाचू अभी कंट्रोल टाइप मेजेस में आ गया तो बीटर बेटर रहेगा, काफी अच्छा Beater. चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ओके ओके जोरोआर्क। जरूर अभी के लिए देखो, रैंक में तो काफी अच्छा है, लाइक लोग निकाल देते हैं इसे पिक्स, बट कॉम्पी में थोड़ा हार्ड चलेगा, तो रैंक के लिए तो हम इसको बी में डाल सकते हैं, बट कॉम्पी में तो सी या डी टियर में है। कॉम्पी में नहीं बट रैंक में, हाँ आई थिंक रैंक में Yes. स्पेशली जो सोलो मैचेस, रैंक मैचेस होते हैं ना, Yup, उसमें yup. बढ़िया है भाई, अपना अपना खेलना है जहाँ आपको। गार्डीवॉयर। गार्डेवर अभी के लिए वेटर मेजेस आ गया थोड़े, इसलिए थोड़ा गार्डेवर कम हो गया है, क्योंकि लेवल भी ज्यादा चाहिए, मूवमेंट भी नहीं है उतना, तो आई वुड से सी सी। सी टियर। चलो भाई सी पे आ जाओ आप।
एक टाइम पे ऐसा था कि गार्डीवर हर कॉम्प मैच में यप होता था। ओके यप चलो, अब आई ब्लिसी, एस टीयर। एस टीयर सपोर्ट। अभी हम पे एक एस टीयर अटैकर है, एक डिफेंडर है, एक सपोर्ट है। देख लो भाई रैंक वालों ये टीम बन रही है आपकी। ब्लास्टॉइस। ब्लास्टर्स ना अभी कमजोर हो गया रिसेंट नब्स की वजह से, तो सी या बी के बीच में डालना पड़ेगा। सी डाल सी, देते हैं, बी में ज्यादा हो रहे सी डाल देते हैं चलो, नहीं ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, पड़ता जाएगा वो तो। मैमोज वाइन, हाथी। हैं। मैं उस वन भी थोड़ा कंडीशनल पिक हो गया है, तो उसको भी हम बी या सी, देख लो आपके मन जो बैठे। चलो यार सी डालता हूँ मुझे, क्योंकि उतना कभी मैमो मतलब बीच में एक दो थी, बट हाँ चलो सी, सी रखते हैं। फिक्सिस भाई को बड़ा पसंद है, फिक्सिस भाई का फेवरेट अरे वाह, पोकेमॉन है। पिक्सल भाई के सिल्वियन, लिए फिर बी में डाल देंगे। सिल्वियन एस टीयर। सिल्वियन। लो भाई एक और अटैकर मिल गया आपको, एस टियर। यप ग्रीडेंट। कॉम्पी में तो बहुत कम चल रहा है, चलो इसको डी टीयर में डाल देते। चलो फाइनली हमारा पहला डी टियर पोकेमॉन, तालियां दोस्तों। अरे दूसरा भी कर दे, मैं बोलता सिंडर को भी निकाल दो सी से, डी में डाल। वो मैं सोच ही रहा था सिंडर को आपने सबसे पहले कैसे सी में डाला, बट चलो। डेसी, इसका बताओ। ऐसी ऐसा है कि इसको बहुत ज्यादा लाइक प्रोटेक्शन की जरूरत है, डिफेंडर्स एंड सपोर्ट्स के आसपास रहे, वो मिल गया तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स अगेंस्ट लॉन्ग रेंजेस ईवी हो गए, जैसे गार्डीवर वगैरह हो गए, जो भी लॉन्ग रेंज बैक फ्रंट टू बैक कॉम्प्स है, तो आई वुड से बी टियर। बी टियर, हाँ आई थिंक बी टियर बीच में और बहुत यूज हो रहा था। बढ़िया, जैसा आपने यप बताया ना, रैंक में तो बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर सपोर्ट यप रैंक दिला में पाना, मुश्किल सो है। इट्स अ बी टियर। सरीना, ए टियर। ए टियर। एक टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर लूका, लूका सिर्फ चलता था, फिर एकदम से सरीना आई थी, यप फिर भाई अलग ही स्टॉम्प लेके। चलो अब आगे ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट अभी मेटा में उतना नहीं है, बट जब चलता है तो काफी अच्छा काम करके जाता है, वो इससे बी टियर, लोअर बी बीटीआर में ना, आता है। या आई थिंक हाँ बी टियर ही आएगा, बिकॉज ऐसा ड्रैगनाइट को बफ बहुत टाइम से नहीं मिला है कि यप वो एस या ए पे जंप लिया हो। ओके, यप ट्रेवेनेंट। बट वो जैसा मेटा है वैसा ड्रैगनाइट है, चलेगा। ओके, जैसा मेटा वैसा ट्रेवेनेंट। ए टियर, ए टियर, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वन ऑफ गेम है, द बेस्ट कंसिस्टेंटली डिफेंडर। चल रहा है, पहले वर्ड से चल रहा है, लिटरली पहले वर्ड से चल रहा है अभी तक। बहुत अच्छा चल रहा है। एजी, एजी मुझे बहुत कम दिख रहा है आजकल। बहुत सिचुएशनल पिक है, मतलब लेवल्स चाहिए, ये सब चाहिए, बट अगर एक बार लेवल आ गया तो निकाल भी सकता है, बट टीम कॉम्प पे डिपेंड करता है, रैंक के लिए आई वुड से बी टियर। पीटीआर ना, हाँ मतलब इवन टीम कॉम्प में भी एजी को थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं टीम्स भी, उतना एजी के ऊपर डिपेंड नहीं। अच्छा ये बताओ, हुपा। ये तो एस टियर है हमेशा से, ये तो एस टियर है भाई, ये तो जब से आया है तब से एस टियर, एक तो सबसे इसके एस टियर है। और कोई है नहीं जो इसको रिप्लेस करे। ड्यूरा, ये ड्यूरालूडॉन। सिंड्रेस को कंपनी दे देते हैं थोड़ा। सिंड्रेस। अभी डूरा बफ हुआ है तो थोड़ा सी में भी डाल सकते हैं, बट चलता है, बहुत कम यूज है इसका। बस स्लो भी है ना। स्लो है, फास्ट हुआ है अभी के लिए, अच्छा मतलब फास्ट हुआ है स्टन अभी। दिए हैं, ओके, स्टन्स दिए हैं, डैमेज एक्स्ट्रा दिया है, बट स्टिल मोबिलिटी बहुत कम है, सोलो क्यों में ज्यादा दिखता है, या ऐसा हो गया कभी। डी में ही ठीक है, मतलब डी में रहो आप, इतने और अच्छे ऑप्शंस हैं तो। चलो एजुमेरिल। टॉप मैटर पे बहुत वीक है अभी के लिए, अरे आई वुड से सी टियर। सी टियर आ जाओ, वो उधर पे एस पे छूट गया था, क्या मैं तो एस पे रहूंगा। नीचे रहो आप। एसपियन। एस्पियन ईवी है तो लेवल 4 का बफ मिलता है, तो यू कैन से अपर बी टियर, अपर अपर में बी डाल टियर सकते नो, हैं। या अच्छा आई Yep. थिंक एसपियन एक टाइम पे बहुत ऐसे टियर पोकेमोन भी हो गया था जब या साइशॉक के ये साथ, राइट? वर्ड्स के टाइम पे काफी ज्यादा हो गया उस था, टाइम तो मतलब बिकॉज नॉट, इफ नॉट एस तो मतलब अपर ए में तो था भाई, मतलब अपर ए एकदम में था यार, टॉप काफी नॉच पिक डैमेज था था। इसका। ओके, डेल फॉक्स, ये भी एक टाइम पे टियर हुआ करता था। आई वुड से बी टियर, क्योंकि बी टियर लेवल ना, ज्यादा चाहिए इसको, काइंड ऑफ लाइक गार्डिवर है, बट गार्डिवर से भी ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑनलाइन ज्यादा आने में, टाइम। बट वन ऑफ द बेस्ट यूनाइट मूव्स इन द गेम, सबसे ज्यादा जल्दी भी आता है और हील रिडक्शन है, Defensive डैमेज फिर। भी है। चलो ग्लेशियन। अपर बी टियर। ग्लेशियन भी एक टाइम पे ए टियर एस टियर पोकेमोन था भाई, वो पे 2023 वर्ड्स उस रीजनल्स टाइम बहुत तो मतलब स्ट्रांग कंविक्शन। जिसको लॉक कर लिया खत्म भाई। चलो अब खत्म आपका है, फेवरेट, अपना सोच के नहीं बताना, ठीक है? अभी मेटा में थोड़ा वीक चल रहा है बट अच्छा चलता है, तो आई वुड से अपर बी अगेन। अपर पी, ओके, आई वाज थिंकिंग ए मे बी। ए में आ सकता है, प्लेयर पे डिपेंड करता है। प्ले पे डिपेंड करता है, अगर ऑल माइट खेल रहे हैं तो ए। चलो टायरेनिटार। हाँ,
टीटा अभी बीच में बफ हुआ था बट वापस सेट हो गया है। आई वुड से या तो अपर सी या लोअर बी। लोअर पी मुझे बड़ा प्यारा लगता था, तो मैं लोअर पी। मुझे भी, एक टाइम पे बट थोड़ा बहुत, दर्द हो गया है। मतलब हाँ, बहुत स्पैम किया है दौड़ दौड़ के। चलो मैंने बादशाह भाई को कहाँ रखना है? म्यू को हम एटीएम में रखेंगे। ATL चलो भाई, बादशाह जैसा म्यू प्लेयर हो तो इजी A tier क्रैक कर देगा। डॉटरियो डोडरियो आई वुड से ए टियर। A tier, अब मतलब अभी खेल रहे हैं लोग डॉटरियो? बिकॉज बीच में डॉटरियो बहुत कम हुआ था। रैंक में तो ज्यादा पता नहीं बट ई स्पोर्ट्स में लाइक चलता है, लाइक टीम टू टीम, मेटा टू मेटा डिपेंड करता है। बट लाइक अगर अच्छा टीम ड्राफ्ट किया तो डोडो कैन वर्क गुड। ओके, सिजोर सिजोर सी टियर। C tier, ओके, उतना हुआ नहीं। आई थिंक इसका दूसरा फॉर्म भी ले ही आते हैं, साइथर। साइथर को हम बी में डाल सकते हैं। बी में डाल सकते रहे। एक टाइम मतलब जब आया था ऐसा बहुत उतना स्ट्रांग था साइथर। साइथर काफी स्ट्रांग था एक टाइम पे। सिजोर बस जब रिलीज के टाइम हुआ था तब थोड़ा अच्छा चल रहा था। जब सबके पास नहीं था। ठीक है यार। चलो क्लेफेबल क्लिफेबल ए टियर। A tier है। सपोर्ट तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे चल रहे हैं। गुड सपोर्ट या चलो सपोर्ट की आपने बात की तो कॉम्फी। कॉम्फी अभी मेटा ऐसा हो गया कि सोलो हील्स का लाइक उतना नहीं चल रहे। अपर बी आई वुड से। अप अभी या आई थिंक सो। जोरवार्क जोरवा के टियर। A tier डिसेबल भैया, A पे बैठो आप। सेबलाई सेबलाई कंडीशनल हो गया अभी के मेटा में। अपर बी, ये भी अपर बी। पर भी ओके, बहुत मतलब यूज जिसे आता है वो अच्छे से कर Yep. सकता है। चलो उर्शिफू सिंगल स्ट्राइक शिफू सिंगल स्ट्राइक अगेन बी टियर। B tier। अब चल सकता है बट शिफू का वही है, लेवल 5 होने में बीटी हो जाता है। वही सर। वाटर स्टाइल वाटर स्टाइल थोड़ा कम चल रहा है अभी, उतना मेटा में नहीं। सी टियर। C पे रख देते हैं। सबसे ज्यादा B tier में अभी बैठे हुए हैं, मतलब बहुत मेटा जो है बहुत controlled सैचुरेटेड, है, मेटा सैचुरेटेड है काफी। बहुत सच। ड्रैगापुल्ट ड्रैगापुल्ट चलता है रैंक में। ई स्पोर्ट्स में तो सबसे लीस्ट अपीयरेंस ड्रैगापुल्ट के रहे होंगे और आई बिलीव ज़ेरा के ड्यूरा रहे होंगे। ड्यूरा के भी बहुत हैं, हाँ जरूरा के तो है ही नहीं। ज़ेरा के होंगे नहीं, बट रैंक में तो अच्छा ही है। बी टियर रैंक B के लिए तो tier। बी टियर। चलो B पे रख देते हैं आपको। जाशियान एक्स पोकेमॉन को छोड़ ही देते हैं, इनके लिए अलग टियर बनाना पड़ेगा। इनके इसके लिए ऊपर चलो ये भी ठीक है। इनको अभी चलते इनको हैं एस टियर के ऊपर रखो। लेप्रिस लैप्रेस पहले तो बहुत अच्छा था बट अभी थोड़े नफ्स के बाद टाइम बी पे टियर तो है था, मुझसे। एक टाइम पे एक तो टाइम A पे tier एस टियर था था, भाई। एक टाइम पे नहीं एस टियर था S भाई, tier बहुत था ही आई था। थिंक, हाँ मतलब डिफेंडर क्या ऑलराउंडर का काम कर रहा था सारा, ये टॉप पाथ पूरा संभाल रहा था। चलो गुद्रा गुड्रा को थोड़ा सैड ही चलता है यार हमेशा से। गुद्रा गुड्रा का कभी वो अच्छा हैप्पी मोमेंट आए नहीं। मतलब वही है, कंडीशनल पिक है, दिख जाता है कुछ कॉम्स में। आई वुड से बी टियर। B tier चलो B पे रहो तुम भी। शैंडिलियर ए टियर A tier मेरे है हिसाब, अभी, मेरे लिए मतलब- वन ऑफ द फेवरेट मेजेस है मतलब बिकॉज अभी like- या मतलब आई हाँ। थिंक अभी भी है। पोकेमोन हैज व्हाट इट लेवल टेक्स। लेवल चाहिए बट वन ऑफ द बेस्ट मूव सेट्स है इसका। एक इम्प्रेशन करता है, मूव लॉक कर देता है एंड देन ब्लाइंड भी करता है। तो अगर प्रॉपरली यूज किया लाइक टीम फाइट के राउंड काफी कर सकता है, लाइक मूवमेंट कर सकता है काफी ज्यादा टीम फाइट के राउंड। अम्ब्रियन एस टियर चलो ये भी ठीक है। अम्ब्रियन S tier सपोर्ट डिफेंडर सब हील भी कर सकता है, सपोर्ट मूव सेट में भी जा सकते हो और डिफेंडर मूव सेट में भी HP जा भी सकते अच्छी हो। खासा, हाँ। Yep. लीफियन लोअर एस इट्स लोअर गुड A, बट उतना नहीं है अभी। लोअर A Yep. आई थिंक एक टाइम पे तो S पे था, बहुत बहुत dominating था तंग भाई। किया है भाई इस पोकेमॉन चलो ने। अभी ये है इंटेलियन, बहुत चल रहा है भाई। इंटेलियन ए टियर काफी है, A tier चलो भाई, इंटेलियन काफी चल अच्छा रहा है, चल रहा है। मतलब एज अच्छा लॉन्ग चल एज रहा इंटेल आता है, स्नाइप शॉट आता है, यू कैन डू गुड इन टीम फाइट। है। ब्लेजिकन बेसिकली अपर एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर्स एज ऑफ राइट एंड नाउ। आई थिंक द मोस्ट अवेटेड बिफोर रिलीज। यप मतलब क्या हाइप बना था, कब आएगा भाई, सारे Blaziken. क्रिएटर्स। बहुत हाइप था ब्लेजिकन का। मिमिक्यू ए टियर A tier बहुत ज्यादा चलो, स्ट्रॉन्ग हो रखा है अभी के लिए। गैराडोस कैराडोस आई वुड से लोअर एज। लोअर एज। मेटाग्रॉस लोअर एज ओके, ये नए एज लॉन्ग नए एज खेला पोकेमॉन्स। आता है वही। मेटाग्रॉस बहुत टीम फाइट को लाइक कर सकता है अपने साइड पे ना, शील्ड्स एंड ऑल के साथ।
तो वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से। म्यूज कराडा, आई वुड से बी टियर, अपर बीस वही। अपर पीस, या उतना मतलब अगर यूज कर रहा है कोई तो वर्क लाइक करेगा। कंडीशनल है, बट इट इज अ गुड पोकेमॉन, बट बहुत कम लाइक यूज ढूंढ पाते हैं, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। रैंक में तो आई वुड से काफी अच्छा यूज हो जाएगा इसका, रैंक में ए टियर भी हो सकता है। यही आई है। थिंक ये एक्स पोकेमॉन को छोड़ ही देते हैं, ये तो एस फाड़ के निकलेंगे। इनको तो क्या ये अलग है भाई, रैंक में तो ये और गॉड टियर, ये गॉड टियर है, गॉड टियर है, मतलब कॉम्पी में तो बैन हो जाते हैं या तो कंपनी खुद बैन कर देती है या प्लेयर्स बैन कर लेते हैं। प्लेयर्स बैन कर देते हैं। रैंक में लिया तो विन समझ लो, अगर इससे भी हार गए तो फिर क्या बोलूं भाई, यार। छोड़ दो भाई। बट चलो, आई थिंक टियर लिस्ट भी जो है वो हमने ओके गाइस, तो ये थी ऑल माइट की टियर लिस्ट, हम दोनों ने मिलके बनाई, उनसे इनपुट लिए बनाई, मेरे हाथ मेरे चल रहे थे। तो इस टियर लिस्ट का जरूर यूज कीजिएगा इन अ गुड वे टू विन सम मोर रैंक मैचेस। लेकिन इसी के साथ ये थे ओपी ऑल माइट। एसएचयूएल ऑल माइट भी आपके नाम से जानते ही होंगे, बहुत टीम्स बदली, क्लैश रॉयल में डोमिनेशन। ये मुझे पर्सनली, मैं इनको काफी करीबी तौर पे जानता हूँ, बट देन अगेन इंट्रोवर्टेड है मैं थोड़े, तो आज मुझे पता चला कि क्लैश रॉयल में इन्होंने इतना कुछ किया है, ऐसे खेला है। एओवी का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट क्लैश रॉयल का आज पता चला। तो थैंक यू सो मच माइट हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी बताने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल, मतलब आपने चांस दिया हमारा आने का, खुशी मिलती है इतना बात करके, थोड़ा शेयरिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, एंड उम्मीद है वापस आए एक बार और, एंड बाकी प्लेयर्स को भी चांस मिले आने का, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है अपनी बातें साझा करने का, बताने का, शेयर करने का। हर प्लेयर के लिए, हर प्लेयर की अपनी अलग जर्नी होती है, अलग हार्डशिप्स होते हैं, चैलेंजेस हर कोई फेस करता है। तो अपने ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए कि लाइक सब बोलते हैं कि तो स्पोर्ट्स इजी है, गेम खेलना है, पता लगेगा कि कुछ चीज़ इजी नहीं होती, बहुत हार्ड होता है भाई। और ये देखने के लिए आप ना एओजी के बाकी एपिसोड्स भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि हार्डशिप सबकी अलग हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसा माइट की भी आपने अब देख ही ली होगी, कैसे सीआर में स्ट्रगल किया, कैसे एओवी, वीज़ा, कोविड, इतने सारे बैकलैशेस मिले, इतनी सारी चीज़ें मिली जहाँ पे बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ गए, बट देन अगेन बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ गेमिंग पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट स्टार्स एंड पावर्ड बाय तेजोस। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हिट दैट लाइक बटन एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन।